Okay. Okay, I think screen is also now visible. Again, screen is visible, right? Yes, it Okay, is. okay, okay. So, चलिए, we the team of Kia Market Gurukul warm welcome every one of you to this eye-opening webinar. और अगला 1 घंटा अभी जो है, so try to be committed, serious about the learning. और 1 घंटे में आपको सारी चीजें इन अ लॉजिकल वे, लाइव जो चार्ट्स होते हैं चार्ट्स के ऊपर वी आर गोइंग टू टेक द trading setup. Okay, so if you are really serious about learning, please message yes in chat box. Do fast. चलिए, जो लोग दे आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग, दे वांट कि आज के तारीख में यहां से कुछ ना कुछ लेके जाए, डू मैसेज यस. वेरी गुड, वेरी गुड, यू गाइज आर रियली एनर्जेटिक, राइट? सो चलिए, अभी एज मोस्ट ऑफ यू केम टू दिस वेबिनार फॉर फर्स्ट टाइम, आज आप पहली बार यहां आए हो, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हुम वी पीपल आर, हम लोग कौन है, कौन से बैकग्राउंड से है, अभी कैसे वर्क कर रहे हैं, तो वो 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. देन वी विल टर्न टुवर्ड्स द मार्केट साइकोलॉजी. ओके, सो we are team Kia Market Gurukul. This is our YouTube channel. Price action redefined KRMG. सो ओके, जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रहा है, सो प्लीज अपना सेटिंग चेक कर लीजिए जूम मीटिंग का. वहां पे देर इज ऑप्शन और टू मतलब लिसन इट इन लाउड वे, वहां पे आप वॉल्यूम चेक कर लीजिए. ओके, सो KRMG प्राइस एक्शन रीडिफाइंड. वाई प्राइस एक्शन रीडिफाइंड? आई मतलब एक गारंटी ले सकता हूं मैं कि जितना आपने अभी तक प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा होगा, कोई वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, या कोई आपने मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्स ये सारी चीजें ली होगी, तो प्राइस एक्शन के नाम में आइदर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या फिर इंडिकेटर्स, यही सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, राइट? सो दिस इज नॉट द एक्चुअल प्राइस एक्शन. व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस एक्शन? जो कंटेंट्स है यहाँ के, ये यूट्यूब चैनल के कंटेंट्स आपको जो मतलब यहाँ पे मिलेंगे. सो लाइक मैं बता देता हूँ आपको. हियर देयर इज अ लाइक कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, देख सकते हो अभी तक जितने वेबिनार्स हुए हैं, KRMG वेबिनार सीरीज, देन टेस्टिमोनियल्स, ऑप्शन सेलिंग सीरीज, ये सारे कंटेंट्स एक बार देख लीजिए. यू आर गोइंग, और सबसे पहले आप देखोगे तो KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि व्हाट इज रियल प्राइस एक्शन इज. और तभी जाके यू विल गेट टू नो कि यस, आपका मार्केट को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, राइट? अगेन this one is our just a minute, this one is our telegram channel, right? सो टेलीग्राम चैनल में भी वाई टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, तो सिंपल चीज है कि ओवर हियर वी आर गोइंग टू पुट, मतलब मार्केट स्टार्ट होने से पहले 2 चार्ट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं. उनका क्रिटिकल जोन, वो थोड़ा सा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वहां पे होता है, और सारी चीजें इन डीपर वे होती है कि कहाँ बाइंग एंट्री लेनी है, कब लेनी है, या सेलिंग एंट्री लेनी है, व्हाट इज द मतलब एंट्री टाइप, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेंशन ओवर देयर, राइट? अगेन सारा जो परफॉर्मेंस भी होता है वो चार्ट्स का, तो वी आर गोइंग टू शो द परफॉर्मेंस ऑन द चार्ट इटसेल्फ, राइट? तो दैट इज हेल्पफुल, इंस्टेड ऑफ कि यार ये स्टॉक बाय कर लो अबो दिस बिलो दिस, राइट? सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, राइट? सो दिस इज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ वी पीपल. अगेन अभी चलिए, तो are you are really serious about this? Again, this is our website kiamarketgurukul.com. okay, then यहाँ पे we are मतलब जैसे मैंने बताया कि 2 people over here. One is Mr. Bhushan Kanade ji, so उनका भी introduction I am going to give. So who is born and brought up in Nagpur. He completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. Then he worked as an investment banker in HSBC. Then he completed his CFA and FRM certification, right? And then after that, he left his job and overseas shift just because to pursue the passion of stock markets.
and he is also passionate in providing accurate financial knowledge to the people regarding markets, right? So the mentor is really serious. वो भी जो भी आज ट्रेडिंग सेटअप हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बढ़िया से एग्जांपल्स भूषण जी इज गोइंग टू टेल यू, राइट? एंड अगेन, I am Gaurav. I am MTech computer engineer, and from last 7+ years, I am in full-time trading profession, and I am doing currently I am doing trading, momentum-based trading uh, in stocks, right? So चलिए, so अभी जैसे आप में से बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, तो आई नो कि आपने मतलब बहुत से फ्री वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, सारी चीजें, कई लोगों ने कोर्सेस लिए होंगे, कई लोग टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में फंसे होंगे, बट डू यू रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट इज एक्चुअल प्रोसेस इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, सीखने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसी चीजें सीखनी चाहिए? यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट दैट? इफ यू आर, टाइप यस इन चैट बॉक्स. आपको, इफ यू आर रियली क्यूरियस कि हाँ मुझे बताइए कि व्हाट इज द वे, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सीखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, वेरी गुड. यू गाइज आर रियली ऑसम, यू आर रियली एनर्जेटिक. थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, राइट? सो चलिए, वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स दैट. तो मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से या मैं भी कहूं, हम लोग खुद भी मार्केट में आए थे जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को पता है कि मार्केट में जितना पैसा है उतना पैसा कोई भी फील्ड के अंदर नहीं है, राइट? सो लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि जो बिगिनर्स होते हैं, इंटरमीडिएट पीपल होते हैं, या मार्केट के अंदर कोई भी लोग आते हैं, तो 95% पीपल दे फेल इन मार्केट. वो एक साल के अंदर ही उसमें से मतलब 50% मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, रिमेनिंग 2 और 3 साल के अंदर मार्केट छोड़ के बंद करके चले जाते हैं. एंड द रीजन इज सिंपल, दे डोंट नो द राइट प्रोसेस, राइट? सो मार्केट में हम लोगों को आना है, तो वो भी रीजन है यार, मार्केट में ऐसे ही नहीं आना है. आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल आज जो यहां आए होंगे, तो दे बिलोंग टू दिस 3 कैटेगरीज, दे बिलोंग टू दिस 3 टाइप्स ऑफ द पीपल इन अ मार्केट. या तो वो प्रॉफिटेबल होते हैं, आप में से, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग टू यू, कि यू आर प्रॉफिटेबल फॉर 4-5 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन, या 1-2 ट्रेडिंग सेशन में यू आर कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल, एंड यू लूज ऑल ऑफ योर प्रॉफिट इन अ सिंगल और कपल ऑफ ट्रेड्स, प्लस you lose money from your trading account. Am I right? If yes, please type yes in the chat box. यदि you belong to this category, please type yes. Right, right. Very good, very good. Right? Again, कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, I am talking to you guys. You are profitable in particular phase of the market. एक फेज के अंदर आप प्रॉफिटेबल रहते हो, कुछ दिन आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा लेते हो, जैसे पोस्ट कोविड सिचुएशन आया था, जिसके अंदर मतलब कोविड, पोस्ट कोविड के अंदर मार्केट, एक जो ग्रोथ मार्केट में हुआ है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ था. बहुत से न्यूबीज मार्केट के अंदर आए, उन्होंने अच्छा खासा पैसा ग्रैब किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेज. और अभी जो मार्केट जिस हिसाब से ट्रिकी हुआ है, you are going to lose money out from that, right? So many people belong to this category as well, and you are really looking for what? Consistency in terms of the profit. If I am correct, please type yes. You are looking for only and only consistency, whatever may be the phase of the market. मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, you don't want to belong for that. You need to understand it in a deeper way, or a consistency you want to make in terms of the profits, right? And as I am talking about the profits, so whether we guys are really profitable or not, that is again a big question mark. Okay, ऐसे ज्ञानबाजी करने के लिए बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, but what is practical, मतलब practically we are profitable or not? So they say these are the certificates our mentor Bhushan ji got from FIRE's team.
सो ही वोन द, मतलब वहां पे फायर्स में आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि 30 डेज का वहां पे चैलेंज होता है. इफ यू आर प्रॉफिटेबल देन ओनली दे आर गोइंग टू सेंड यू द 30 ट्रेडिंग डेज होते हैं. सो दे आर गोइंग टू सेंड यू द सर्टिफिकेट ऑन योर ईमेल, और वहां पे भी वो ईमेल support@fires.in से आता है. अगेन आप यदि देखोगे, सो ही हैज कंप्लीटेड द चैलेंज. कितनी बार कंप्लीटेड किया है उन्होंने चैलेंज? सो अराउंड आई थिंक ही हैज कंप्लीटेड इट फॉर 10th टाइम. सो 10th कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशंस, मतलब 30 डेज के 10th, मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 300 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशंस. ही इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. ये जुलाई का सर्टिफिकेट है, जुलाई 2021. अभी आगे का उनका आने वाला है सर्टिफिकेट, राइट? सो यस, ही इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल. सारे फेज इसके अंदर कवर हुए हैं. इतने दिनों के अंदर मार्केट के जितने फेजेस होते हैं वो सारे के सारे फेजेस भी कवर हो चुके हैं. एंड वी आर रियली प्रॉफिटेबल, एंड दैट्स व्हाई वी आर एलिजिबल टू टीच यू, वी आर एलिजिबल टू गाइड यू. क्योंकि आप सही हाथों में है या नहीं है, ये भी आप लोगों को पता होना बहुत बहुत इसेंशियल है, राइट? सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, चलो आगे बढ़ना है. यस, टाइप यस इफ यू आर, मतलब आई वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज एज वेल, बिकॉज जितना वो कम्युनिकेशन टू वेज होगा, वेबिनार उतना ही इंटरेस्टिंग होगा. आप चीजों को उतनी अच्छी तरीके से सीखोगे, बिकॉज अपकमिंग जो भी चीजें होने वाली है तो उनके अंदर आई एम गोइंग टू आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? यस, वी आर कमिंग ऑन पॉइंट मिस्टर नुरुल जी, वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट, डोंट वरी. ये भी चीजें दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली क्या है आप लोग यू डोंट नो, दैट्स व्हाई यू आर हियर. आप यदि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते थे तो आप यहां पे नहीं आते थे, राइट? सो प्लीज हैव पेशेंस. अगला 1 घंटा, एक बार आए हो ना यहाँ पे, तो अगला 1 घंटा क्या मार्केट गुरुकुल को देने की मतलब कोशिश कीजिए. बी सीरियस, डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग पॉइंट ऑन पॉइंट बेसिस मिस्टर नुरुल जी. ओके, चलिए. देन लाइक द राइट प्रोसेस इज लाइक दैट. देखिए, आपको मेंटर्स की जरूरत होती है. ओके, एक राइट प्रोसेस की जरूरत होती है कि मेंटर्स नीड टू पुट यू ऑन दैट प्रोसेस. अगेन, इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है, आप किसी को पैसा दे देते हो तो मतलब उनका मीनिंग खत्म हो जाता है. आपने दिए होंगे, बहुत से लोगों ने दिए होंगे पैसे, सो उनका मीनिंग ही खत्म हो जाता है. सो मेंटर्स मस्ट बी जेन्यून. वो आपको फाइंड करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, राइट? अगेन, नेक्स्ट थिंग इज लाइक दैट कि आपके जो मेंटर्स होते हैं उन्होंने आपके डेली डाउट सॉल्विंग सेशन लेने चाहिए. यदि आपके डाउट सॉल्विंग सेशन ही नहीं होगे, आप कोई बहुत से लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग का मतलब वेबिनार या कोई कोर्स ले लेते हैं. कई लोग होटल में 2-2 दिन के लिए जाके वहां पे सीख लेते हैं, वर्कशॉप कर लेते हैं अटेंड, राइट? लेकिन क्या उतने से मतलब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनोगे? क्योंकि एक अच्छा आपको डॉक्टर बनना है, आप 6-7 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हो. इंजीनियर के लिए 4 से 6 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हो. सो एक ट्रेडर बनने के लिए 2 दिन का, 5 दिन का वर्कशॉप, वेबिनार, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि यू आर बिकमिंग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, राइट? सो वी डू व्हाट वी नीड टू डू, लाइक कि डाउट सॉल्विंग सेशंस होने चाहिए. अगेन, एक लाइव मार्केट के आपके ट्रेडिंग सेशंस होने चाहिए. अगेन, यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिटी ऑफ द पीपल. और ये चीजें आपको जहां भी मिलेंगी, बिलीव मी, दे आर द जेन्यून मेंटर्स, राइट? चलिए, now we will shift towards the next topic, like price action. What is price action? Yes, if you are really passionate, if you are really interested to learn what is price action, type yes in the chat box. Yes, please type yes if you are ready to learn what is the exact price action. Type yes. बढ़िया बढ़िया, excellent, right? चलिए, so प्राइस एक्शन जो होता है, सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस एक्शन. ये 3 कंपोनेंट्स यदि आप मतलब सीख लोगे, पहला होता है स्ट्रक्चर, उसके बाद होता है स्पेस, एंड उसके बाद होता है वॉल्यूम, राइट? सो दे आर द 3 मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइस एक्शन. नाउ या 3 कंपोनेंट ऑफ द प्राइस एक्शन. सो व्हाट इज स्ट्रक्चर?
सो देखिए अभी आप लोगों को सबको पता है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर मार्केट में, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा मार्केट में होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा मार्केट के अंदर होता है एक साइडवेज। देयर आर थ्री फेजेस ऑफ द, मतलब ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। अप ट्रेंड के अंदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अप ट्रेंड के अंदर हायर लो पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। जब तक ये हायर लो पैटर्न बनता है अप ट्रेंड कंटिन्यूअस होता है। अगेन इन डाउन ट्रेंड दिस लोअर हाई पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है। एंड एक दिस इज द साइडवेज फेज, एक रेंजिंग फेज होता है मार्केट का, राइट। सो साइडवेज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज ही होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम यू गाइज ये फेज के अंदर आप फंस जाते हो, राइट। तो जो प्राइस एक्शन होता है, सो प्राइस एक्शन विल टेल यू कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फेज ऑफ द मार्केट, मार्केट कौन से फेज के अंदर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग इज लाइक दैट कि अब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, सो अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग, एक होता है कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द ट्रेडिंग और दूसरा होता है अग्रेसिव टाइप ऑफ द ट्रेडिंग, राइट। सो कंजर्वेटिव में लाइक कि वी नीड टू टेक द लोएस्ट लो रिस्क, जो रिस्क फैक्टर होता है वो 1% से कम होता है। इवन आई मस्ट से कि वो 0.5% ऑफ द जो भी स्टॉक प्राइस होता है उससे भी वो कम होता है ड्यूरिंग यूर कंजर्वेटिव टाइप ऑफ द ट्रेडिंग। अग्रेसिव टाइप ऑफ द ट्रेडिंग ऐसे होता है कि आप यू आर ट्रेडिंग विथ मार्केट मोमेंटम, जो भी स्ट्रक्चर मार्केट में बनता है उस हिसाब से यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड, और इसके अंदर एज कंपेयर टू अग्रेसिव ट्रेडिंग रिस्क फैक्टर थोड़ा बड़ा होता है, राइट। सो ये जो ट्रेडिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं मतलब कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव, वो आपको प्राइस एक्शन ही बताता है कि हाउ टू प्ले आइदर कंजर्वेटिव और अग्रेसिव। नेक्स्ट थिंग इज द स्पेस। अभी स्पेस के अंदर हम लोगों को क्या समझना है, सो स्पेस इज गोइंग टू डिफाइन द रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अब मार्केट के अंदर हमारे हाथ में जो चीज है, राइट, दैट इज रिस्क हमारे हाथ में है। जो रिवार्ड होता है वो होता है मार्केट के हाथ में कि कितना रिवार्ड देने वाला है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कैपिटल को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवार्ड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई आपको यदि ऐसे बोलेगा कि मेरा सिस्टम ले लो, मेरा इंडिकेटर ले लो, मेरा कोर्स खरीद लो, आपको 1:3, 1:5, 1:8 रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा, समझ लीजिए वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, राइट। क्योंकि रिस्क मार्केट के हाथों में ही, मतलब रिस्क हमारे हाथों में है लेकिन रिवार्ड मार्केट के ही हाथों में यहां पे होता है। एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट कि मार्केट कभी 1:2 देगा, कभी 1:3 देगा, इवन कभी वो 1:5 भी देगा, बट वी नीड टू एक हाथ जोड़ के हमें खड़ा रहना है। वी मस्ट बी हम्बल इनफ इन फ्रंट ऑफ द मार्केट कि जो ले रहा है वी नीड टू टेक। एंड अगेन मतलब वो लॉजिकली एग्जिट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि इतना मिल गया तो आई एम गोइंग टू टेक द एग्जिट। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गिव इंपॉर्टेंस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रिफ्लेक्ट करता है, सो वॉल्यूम इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि हाउ इंस्टीट्यूशंस आर मतलब पार्टिसिपेटिंग। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने जो वॉल्यूम भी देखे होंगे मार्केट में, कभी कभी बढ़िया हाई वॉल्यूम आ जाता है, कोई स्टॉक होता है वो मतलब अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दे देता है और वॉल्यूम भी उसके अंदर बहुत खासा अच्छा होता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो वॉल्यूम को यूज करना आपको प्राइस एक्शन के साथ यदि आया, सो देन यू आर गोइंग टू नो कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, या मतलब वो जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो वो बायर्स को ट्रैप कर रहा है, या वो ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो वो आपको प्राइस एक्शन के साथ मतलब समझ में आएगा, बिकॉज 70% ऑफ द ब्रेकआउट्स दे आर, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ फेक ब्रेकआउट। फंस जाते हैं बहुत से लोग, और आप सबको भी ये चीजें पता है, राइट। एक आप में से भी मतलब 60-70% पीपल दे नो दिस थिंग्स कि मतलब मार्केट कैसे ट्रैप करता है, ब्रेकआउट्स कैसे फेल होते हैं, वो सारी चीजें आप सब लोगों को यहाँ पे पता है। इफ यस यस, इफ यस टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू नो दिस थिंग टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि यस मार्केट में वॉल्यूम आता है, या अभी जो भी ये कंपोनेंट्स मैंने बताया, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम, आप सबको ये यदि समझ में आए हैं सो प्लीज टाइप यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देन अभी वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स कि अभी देखिए
मार्केट के भी अभी जैसे आप लोगों को पता है कि मार्केट एक 9:15 को स्टार्ट होता है, 3:30 को मार्केट एंड होता है, राइट। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ द मार्केट, ये 3 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट मतलब डिवाइडेड है। पहला होता है 9:15 to 11, ये फेज मार्केट में ट्रेंडिंग फेज होता है, ये फेज के अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है, ओके। देन जो दूसरा फेज होता है दैट इज 11 to 12, ये फेज मोस्टली साइडवेज होता है, राइट। ये फेज में अभी आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग सीखेंगे तो वी आर गोइंग टू डू इट्स एनालिसिस। देखो एक चीज समझ लीजिए, कभी भी आपको ट्रेडिंग करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग या ट्रेड लेने के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दैट, एक होता है एनालिसिस और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। तो आज जो देखिए वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ एंट्री सेटअप्स, जैसे हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग 4 टाइप ऑफ द एंट्री सेटअप कवर करते हैं। देन उसमें से आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग सीखने वाले हैं तो हमारा एंट्री नंबर 2 यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, वो ट्रेडिंग सेटअप में आप जब आप वो ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करना चाहोगे तो उसमें आपको मतलब एनालिसिस उसका करना है 11 to 12 और उसका एग्जीक्यूशन आपको करना है 12 to 3:30, मतलब 3:30 इन द सेंस वो अराउंड 2 या 2:30 तक वो एग्जीक्यूशन आपका मोस्टली वहां पे खत्म होना चाहिए। 2:30 तक एटलीस्ट आपको एंट्री वहां पे मिलनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ द मार्केट। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ये चीजें अभी 3 फेजेस ऑफ द मार्केट आपको समझ में आई है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस। चलिए आई वांट टू आल्सो मतलब कम ऑन पॉइंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके गुड गुड। इसमें यदि किसी को डाउट है आप डाउट भी आगे चल के जैसे आपको डाउट पूछने के लिए मौका दिया जाएगा, सो यू मे आस्क द डाउट एज वेल, राइट। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यू गाइज आर गेटिंग द थिंग ऑन पॉइंट बेसिस। चलिए बढ़िया है, राइट। अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द सेटअप एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, वो एक चीज समझाने के बाद डायरेक्टली आई एम गोइंग टू जंप ऑन द ट्रेडिंग सेटअप की ट्रेडिंग सेटअप आपको क्या लेना है वो वी आर गोइंग टू लर्न, बट गिव मी अ टाइम ऑफ कपल ऑफ मिनट्स, एक 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द एक्चुअल थिंग, ओके। ऐसे नहीं है यार आप यहां आए हो तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि आपने आज यहां से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, राइट। तो मैं यदि बोलूँ कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में आते हो, आप यूट्यूब से सीखते हो या फिर आप कोई वेबिनार अटेंड करते हो या फिर आप कोई कोर्स लेते हो या आप कोई वर्कशॉप अटेंड करते हो, राइट। तो वेदर इट इज पॉसिबल कि डायरेक्टली टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, जैसे सचिन तेंदुलकर यदि आपको बता दे कि यार चलो जूम मीटिंग के ऊपर सचिन तेंदुलकर वर्कशॉप ले ले आपका कि हाउ टू टेक द हाउ टू मतलब प्ले द क्रिकेट, तो क्या वो जूम मीटिंग का वर्कशॉप आप अटेंड करके, या जैसे साइना नेहवाल है वो आ गई आपको कि बैडमिंटन के ऊपर जूम मीटिंग में आपको वो बैडमिंटन सिखा देगी, इफ साइना नेहवाल इज रेडी टू टीच यू बैडमिंटन ऑन जूम मीटिंग, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, यस इज इट पॉसिबल। या फिर ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां है लाइक सचिन तेंदुलकर एंड साइना नेहवाल, इफ दे केम दे स्पेंड देयर टाइम विथ यू एक कपल ऑफ डेज लाइक 1 मंथ 2 मंथ तक वो आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाए, लाइव में वो खुद आपके पास होके वो चीजें समझाए, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो इफ यू आर एग्री विद दिस कि यस प्रैक्टिकल नॉलेज यदि जब तक आप लोगों को नहीं मिलेगा यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट, इफ आई एम ट्रू टाइप यस इन द चैट बॉक्स, राइट। प्लीज टाइप यस बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों मैं बताना चाह रहा हूं वो भी मैं आगे आने वाला हूं, राइट। लाइक अगेन यहां पे जैसे बहुत से लोग दे बिलोंग की उनको श्रीमद् भगवत गीता पता है या फिर किसी लोग जो है दे नो द कुरान, राइट। तो क्या सिर्फ ये चीजें लाइक भगवत गीता या कुरान या बाइबल, ये चीजें सिर्फ आप एक बार पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है भाई इसके अंदर, वो सारा आपको मतलब आपने पढ़ लिया, तो क्या सिर्फ पढ़ने से वो आपका मतलब सफल हो जाएगा, इसमें जो भी एफर्ट्स पुट किए हैं वो सफल हो जाएंगे, या डे टू डे लाइफ के अंदर इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप करना चाहोगे, तो दैट इज मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट
करने की कला यदि आप इन दोनों इससे लोगे, देन ओनली इट इज लाइक कि सोनू जी इफ यू हैव, मतलब टाइम का आपके पास एस्पेक्ट है तो प्लीज यू मे लीव सोनू जी, जस्ट अ मिनट, आई थिंक मतलब इनको ज्यादा हरी है, जस्ट अ मिनट सोनू जी, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके ओके, बिकॉज आई वांट लाइक पीपल लाइक एक सीरियस लोग आई वांट, ओके थैंक यू। सो अभी लाइक प्रैक्टिकल यदि हम लोग जब तक कोई चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं लेंगे ना, तब तक एवरीथिंग मतलब वो आपके कोई भी चीज़ काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि एज वी पुट द नेम के आर मार्केट गुरुकुल, तो हम लोगों का जो अभी कल्चर है लाइक कि गुरु, ही इज गोइंग टू स्पेंड द टाइम विथ हिज स्टूडेंट्स, वो जो चीजें सिखाते थे तो वो प्रैक्टिकली समझाते थे, दैट्स वाई हमारे भी क्या मार्केट गुरुकुल जो है, सो वी टेक लॉट ऑफ लाइव ट्रेडिंग सेशंस, 1 मंथ मिनिमम 1 मंथ के लाइव ट्रेडिंग सेशन लेते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, 2 मंथ वी आर गोइंग टू टीच, देन आफ्टर दैट वी टेक लाइव ट्रेडिंग सेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस। आपने जैसे अभी वो सुना है उनका लाइक भगवान जी का आपने टेस्टिमोनियल सुना है, उसके बाद आपने उनका सुना है किसका, विवेक जी का आपने टेस्टिमोनियल सुना है, तो देखिए दिस गाइज दे आर आल्सो मेकिंग क्या वो दे आर आल्सो ट्रेडिंग विथ वी पीपल, सो देख लीजिए कि दे आर आल्सो डूइंग इन अ वेरी ग्रेट मैनर एवरीथिंग, डेली बेसिस दे आर ग्रैबिंग गुड आउटकम फ्रॉम द मार्केट एंड विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे विवेक जी का भी आपने सुना है, राइट, विवेक जी व्हाट ही इज डूइंग, so he is also grabbing the money from the market and daily basis he is also trading in a live market, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो हमारा जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है पूरा दिन 9 to 3:30 वी आर गोइंग टू टेक द लाइव ट्रेडिंग सेशन, आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए, हमारा स्क्रीन आपके साथ शेयर होता है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड नहीं करोगे, एज यू गाइज एग्रीड कि सचिन तेंदुलकर जूम में से नहीं पढ़ा पाएगा, साइना नेहवाल नहीं पढ़ा पाएगी, उसी तरह स्टॉक मार्केट सिर्फ मतलब जूम पे इट इज पॉसिबल, बट विदाउट प्रैक्टिकल सेशंस इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न एट ऑल। ये चीजें समझ लीजिए, और मतलब क्योंकि मार्केट्स आर वेरी ट्रिकी वोलेटाइल, और वो रिटेल ट्रेडर्स को इजीली ट्रैप कर देते हैं, राइट, सो दैट वी वांट टू टेल यू, वी वांट टू शेयर विथ यू, राइट। तो चलिए आते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल कम टू द ट्रेडिंग सेटअप। अभी देखिए एज वी टोल्ड यू, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रेडिंग करना है, 2 पार्ट्स होते हैं ट्रेडिंग के, एक होता है एनालिसिस, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। सो फर्स्टली वी विल लर्न कि एनालिसिस क्या है, वो पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सो एनालिसिस में द टाइम फ्रेम यू आर गोइंग टू यूज इज ऑफ 15 मिनट, देन you are going to give the importance to the PDH and PDL level. PDH stands for previous day high, PDL stands for previous day low. Then you are going to use the pivots R1 and S1, वो pivots भी कैसे यूज करने हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। then जो स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है कि वो स्टॉक आपको फाइंड करने हैं, either the stock is trading above R1 एंड अबो पीडीएच और R1 के ऊपर मैं बताता हूँ, चार्ट के ऊपर भी बताता हूँ, डोंट वरी, ओके। और मिनिमम 4 कैंडल का कंसोलिडेशन उसने पीडीएच और R1 के अंदर 4 कैंडल का कंसोलिडेशन करना चाहिए, या इट नीड टू ट्रेड बिलो S1 एंड पीडीएल, S1 और पीडीएल के नीचे मिनिमम 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन उसने करना चाहिए, एंड वी नीड टू ड्रॉ द रेक्टेंगल टू दैट कंसोलिडेशन, वो जो भी रेंज वहां पे बनाएगा वी नीड टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। चीजें समझते हैं ऑन द चार्ट, चलिए चार्ट पे आते हैं सीधे, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ टाइम ऑफ 1 मिनट, ओके परफेक्ट, चलिए, ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, चलिए यहाँ पे लाइक दिस क्या बताया है, क्या क्या कंसेप्ट बताया है, चलिए आते हैं वो कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमने पहला चीज जो बताया कि यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, तो चलिए टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। सेकंड थिंग
दैट वी टोल्ड कि मतलब इंपॉर्टेंस देना है पीडीएच और पीडीएल। अभी ये दिन जो जैसे 27 है तो इसका मतलब पीडीएल या पीडीएच है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, सो दिस इज द लोएस्ट लो पॉइंट, सो दिस इज पीडीएल फॉर दैट प्रीवियस डे लो एंड दिस वन इज हाईएस्ट हाई पॉइंट, तो विल कॉल इट एज अ पीडीएच। सो ये पीडीएल और पीडीएच है फॉर 27th। देन हमने बोला है आइदर स्टॉक मस्ट बी ट्रेडिंग अबो R1 और पीडीएच या बिलो S1 या पीडीएल, तो यहां पे पीडीएल के नीचे और कहा आपका जो S1 है तो S1 के नीचे वो ट्रेड कर रहा है इन 15 मिनट। और ये चीज आपको कब करनी है? आफ्टर 11 AM के बाद, ना कि उसके पहले। 11 AM के बाद आपको ये चीज के ऊपर फोकस देना है। 11 AM के बाद आपको ये चीज यहां पे देखनी है कि वो स्टॉक का आइदर जो कंडीशंस यहां पे बताए गए हैं तो वो कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पे जैसे वो कर रहा था अराउंड, मैं अभी 11 बजे मतलब 11 बजे के बाद का आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं कर्सर रख लेता हूं। ओके ओके चलिए, तो ये यहाँ पे आ चुका है 11 बजे। देखिए ये मार्केट कब स्टार्ट हुआ? 11 बजे। अब 11 बजे जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ मतलब जैसे 11 बजने के बाद तो देयर इज अ रेंज, एक रेंज के अंदर उसने कंसोलिडेट किया। वो रेंज कहाँ बनाई है? बिलो, कहाँ? बिलो पीडीएल, प्रीवियस डे लो के भी नीचे और S1 के भी नीचे बनाई है एंड वी नीड टू ड्रॉ द रेक्टेंगल फॉर दैट। गाइस समझ में आया है सबको ये? इफ यस टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैंने जो भी चीजें बताई है यहाँ पे, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये चार्ट कौन से प्रैक्टिस करने हैं वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। जो भी चार्ट्स रहेंगे सो वी विल टेल यू कि कौन से चार्ट्स के ऊपर आपको ये करना है, राइट? लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आफ्टर 11 AM ओनली, 11 बजे के बाद ही। तो दिस इज एनालिसिस, सिंपल चीज है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। पीडीएच पीडीएल मतलब स्टॉक वही सिलेक्ट करने हैं 11 बजने के बाद जो एटलीस्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं पीडीएल और S1 के नीचे या पीडीएच और R1 के ऊपर, और वही रेंज को रेक्टेंगल, वो जैसा रेंज बन जाएगा तो वी नीड टू ड्रॉ द रेक्टेंगल फॉर दैट रेंज। ओके, तो ये समझ लीजिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टूड द कंसेप्ट। गुड गुड। तो अभी रिपीट भी किया है, समझ में आया है? यस रोहन जी, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? यस ओके, गुड क्वेश्चन कि R1 और S1 कैसे यूज करना है। तो सिंपल चीज है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ओके, अब यहां पे जैसे मैं इंडिकेटर्स में क्लिक करता हूं, सो देयर आर पिवोट पॉइंट्स। तो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो वी नीड टू अप्लाई पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड ऑन अवर चार्ट। और ये बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ S1 और R1 ही चाहिए। तो मैं ये सारे बाकी के हटा देता हूं, अनटिक कर देता हूं, ओनली S1 एंड R1। तो जैसे वो लगा दूंगा तो S1 एंड R1 यहाँ पे आ चुके हैं। ओके ओके राइट, ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? एवरीवन नोज S1 और R1? ग्रेट ग्रेट। कैसे अप्लाई करना है सबको समझ में आया है? ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीजें एनालिसिस में आपको मतलब समझनी है। फिर आते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो एग्जीक्यूशन में क्या करना है फिर वो भी समझ लेते हैं। यस, तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। ओके, देन यहां पे देयर आर टू टाइप ऑफ द एंट्री, एक आ सकती है बाइंग एंट्री या आ सकती है सेलिंग एंट्री। जो रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया है वो रेक्टेंगल को 5 मिनट में यदि ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो आपका यहां पे सेटअप ट्रिगर हो जाएगा बाय। स्टॉप लॉस होगा ये रेक्टेंगल के नीचे क्लोजिंग इन 5 मिनट, दैट इज योर स्टॉप लॉस। अगेन ये रेक्टेंगल को यदि वो नीचे ब्रेक डाउन दे देगा, यहां पे हो जाएगी आपकी सेलिंग एंट्री। स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा रेक्टेंगल को ऊपर क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट जो सेट करने यू नीड टू सेट एज पर द प्राइस एक्शन। यस, इफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट टाइप यस। एग्जीक्यूशन समझ में आया सबको? क्या बताया मैंने? प्रैक्टिकली उसके भी ऊपर आते हैं, प्लीज टाइप यस। गुड गुड गुड। यहां पे बहुत से एग्जांपल देखने वाले हम लोग एनालिसिस और एग्जीक्यूशन के। सेम एग्जांपल बहुत से भूषण जी भी आपको बताने वाले हैं आज। सो जस्ट वेट फॉर हिम एज वेल। अभी
ओके गुड, चलिए बहुत से लोगों को चीजें प्रैक्टिकली समझ में आई है। चलिए अभी इनका कर लेते हैं एग्जीक्यूशन, जैसे जो बताया था। तो एचडीएफसी का ये चार्ट है, तो एग्जीक्यूशन में देख लीजिए। ओके जस्ट अ मिनट, ये अगेन 15 मिनट ओपन हुआ है। आई नीड टू ओपन फॉर ओके 5 मिनट। देख लीजिए 5 मिनट के अंदर क्या बोला था। जैसे इसने दे दिया ब्रेकआउट विद गुड कैंडल, जस्ट अ मिनट, इसने दे दिया था ब्रेकआउट विद गुड कैंडल। ओके जैसे यहां पे बताया बाइंग एंट्री कब, ब्रेकआउट टू दिस लेवल, अभी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, सो बाइंग एंट्री गॉट ट्रिगर्ड, यहां पे आपकी बाइंग एंट्री। और उसके बाद देख लीजिए स्टॉक, राइट। यदि ये ऐसा बाइंग एंट्री नहीं देता था, इफ इट क्लोज बिलो दिस, तो यहां आपकी ट्रिगर हो जाती थी सेलिंग एंट्री, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड द एग्जीक्यूशन गाइज? इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत से एग्जांपल अभी भूषण जी भी लेने वाले आपके। ग्रेट 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 ग्रेट। सो भूषण जी, आर यू देयर? Yes, Gaurav. Okay, I'm here. okay, okay. So please take few examples so that these guys will understand the concept in deeper way. Yes, just a minute. Yeah, I am going to give you access to share the screen. Okay, you may share the screen now, Bhushan ji. Okay. So, आवाज आ रही है मेरी क्लियर अभी? Yes, yes, you are very clear. You are clearly audible. स्क्रीन पे दिख रही होगी। Yes, yes, yes. Screen भी visible है. Yes. So guys, take the advantage of भूषण जी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम चैनल की लिंक चैट बॉक्स में दी है, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लाइक क्या मार्केट गुरुकुल जैसे मैंने बताया, तो और व्हाट्सअप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, तो आवर टीम इज गोइंग टू सेंड यू द जो बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक है, वो हैंडबुक आपको मिल जाएगा, राइट। ओके एंड प्लीज जो एनोटेशन है वो डिसेबल कर दीजिएगा। हाँ, आई थिंक ओके, आई हैव डिसेबल्ड इट जस्ट राइट, ओके। या यू नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट, चैट बॉक्स में दिखा दीजिए भूषण जी इनको। फिर से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। यस, यू कैन पुट इट। या एंड दिस इज द चैनल, या राइट? तो ये चैनल है एंड यहाँ पे अगर आपको आना है तो यू कैन सी ओवर हियर द लर्निंग इज थ्रू चार्ट्स, इट इज नॉट लाइक बाय अबव सेल बिलो, लाइक दिस टाइप ऑफ जो हाँ व्हाट यू कैन से यूजलेस थिंग्स होते हैं इन द मार्केट, बिकॉज वो चीज़ें चलती नहीं है, right? Correct. आपको इट्स लाइक ट्रेडिंग इज नॉट लाइक कि आपको गाड़ी चलानी है तो बस आपको एक्सेलरेटर दबाया तो और आपको पेडल पे पैर इफ यू कैन प्रेस तो इट मीन्स आपको गाड़ी चलाना आ गया, राइट? आपको पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका स्टेयरिंग, आपका ब्रेक, आपका व्हाट यू कैन से एक्सेलरेटर, तो सब चीजें। तो मार्केट में भी अगर और भूषण जी, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेलीग्राम चैनल की लिंक चैट बॉक्स में दी है, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लाइक क्या मार्केट गुरुकुल जैसे मैंने बताया, तो और व्हाट्सअप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, तो आवर टीम इज गोइंग टू सेंड यू द जो बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक है, वो हैंडबुक आपको मिल जाएगा, राइट। ओके एंड प्लीज जो एनोटेशन है वो डिसेबल कर दीजिएगा। हाँ, आई थिंक ओके, आई हैव डिसेबल्ड इट जस्ट ओके। या यू नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट, चैट बॉक्स में दिखा दीजिए भूषण जी इनको। फिर से मैं डाल रहा हूं यहाँ पे। यस, यू कैन पुट इट एंड दिस इज द चैनल, या राइट? तो ये चैनल है एंड यहाँ पे अगर आपको आना है तो यू कैन सी ओवर हियर द लर्निंग इज थ्रू चार्ट्स, इट इज़ नॉट लाइक बाय अबव सेल बिलो, लाइक दिस टाइप ऑफ जो व्हाट यू कैन से यूजलेस थिंग्स होते हैं इन द मार्केट, बिकॉज वो चीज़ें चलती नहीं है, राइट? आपको इट्स लाइक ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक कि आपको गाड़ी चलानी है तो बस आपको एक्सेलरेटर दबाया तो और आपको पेडल पे पैर इफ़ यू कैन प्रेस तो इट मीन्स आपको गाड़ी चलाना आ गया, राइट? आपको पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका स्टेयरिंग, आपका ब्रेक, आपका व्हाट यू कैन से एक्सेलरेटर, तो सब चीज़ें। तो मार्केट में भी अगर आपको एक बाइंग और सेलिंग अगर एक ट्रेड लेना है तो इट इज़ नॉट लाइक जो गौरव ने भी आपको बताया, इट्स नॉट लाइक कि एक कैंडल बन गई
दैट इज हाउ मेनी पीपल वाई दे लूज इन द मार्केट, कि एक कैंडल बन गई, दे थिंक इट्स अ सेलिंग, ओके ठीक है इस दिन चल गया, राइट, बट फिर देर विल बी सम डेज जहाँ पे दिस विल ऑल्सो हैपन, इस दिन पूरा उल्टा हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या जो भी है जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है यहाँ पे भी उल्टा हो गया, राइट, एंड यहाँ पे सेल कर दिया कैंडल देख के, सीधा ट्रैप्ड। सो दे विल बी बिकम कि यार सेल करना है कब करना है क्या है, दैट्स वाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं चलते। एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी बाय अबव सेल बिलो वाले सेटअप्स डजेंट वर्क। वाई? बिकॉज मार्केट अगर एक लाइन के हिसाब से चलने लग गया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर तो कोई लूज ही नहीं करेगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज वाई देर इज दिस वॉलिटिलिटी, राइट। ये जो भी वॉलिटिलिटी है उसको समझने के लिए यू हैव टू फॉलो अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स। आप या तो सम पीपल आउट ऑफ देयर, एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली व्हाई मेनी पीपल लूज फॉर अ सेम सिंपल रीजन, बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, राइट, दे आर स्मार्टर देन द मार्केट, दे आर स्मार्टर देन अदर पीपल, दे काइंड ऑफ दिस। सो वो जो आपका अगर माइंडसेट है, यू नीड टू चेंज इट बिफोर यू लूज अ लॉट ऑफ मनी, राइट। इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। आपको जो चीज़ है, पैसा बनाना मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर ईगो आना चाहिए, आप अकेले नहीं हो, काफ़ी लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं जो लॉजिकली काम करते हैं, उनको मार्केट पैसा देता ही है, राइट। सो बहुत लोगों को ये लगता है कि हाँ मैंने इतना कमा लेता, आई एम वेरी ग्रेट, मेरे सिस्टम इज़ ग्रेट, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स गायब हो जाती। क्यों? बिकॉज मार्केट अडेप्ट होते रहता है, इट चेंजेस यू, और आप अगर लॉजिकल लोगों के साथ जुड़े हुए हो, यू विल अंडरस्टैंड दिस एडेप्टेशंस, राइट। व्हाट द मार्केट्स वी हैड इन 2000 लेट्स से 17 इज कम्प्लीटली, वहाँ पे भी रैली आई थी, काफ़ी अच्छी रैली आई थी, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट दैन द मार्केट्स नाउ वी आर हैविंग इन 2021। वे वॉलीटिलिटी में काफ़ी डिफरेंस है, स्पाइक्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, एंड उसके बाद यू कैन सी द एग्रेसिवनेस ऑफ द मार्केट भी काफ़ी अलग है, राइट। ऑप्शंस का बिहेवियर जो ट्रेड करते हैं, अगर वो 2017 में अगर ट्रेड किया होगा या 18 में ट्रेड किया होगा, वो काफ़ी डिफरेंस हो गया है, राइट। एंड स्टॉक्स में अगर आप देखोगे इंडेक्स मैनेजमेंट, राइट, वो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स कैसे मैनेज किया जाता है। वाई निफ्टी कीप्स ऑन गेटिंग पुशिंग अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव न्यूज़, क्या हो रहा है, तो आप देखिएगा वहाँ पे किस तरीके से कौन सा सेक्टर सपोर्ट करता है। तो योर इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट कमिंग इनटू द मार्केट, एक चार्ट देख लिया और आपका आ गया, राइट। इसीलिए जो सेट ऑफ रूल्स आपको सिखाए गए, दैट हैज़ बीन आपको एक रीज़न से वो हम सिखाते हैं। अब कमिंग टू दिस, जस्ट एक आई टेक 2 मिनट्स कि वेदर इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी वी शुड नो वेदर आई एम प्रॉफिटेबल। तो ये जो स्क्रीनशॉट बताई था, बट आई वांट टू शो यू द जेन्युइन कि ये प्रॉपर उनसे मेल आया है। यू कैन लुक एट द उनकी वेबसाइट से, यू कैन चेक द आईडी उनका फायर्स का, एंड दिस इज माई मेल आईडी, राइट। दिस इज ऑल्सो ऑन August 22, इट्स अ प्रॉपर टाइम स्टैम्प एंड एनक्रिप्टेड मैसेज। PDF अगर आप एडिट कर सकते हो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, राइट। सो this is the challenge, and यहाँ पे my name and which I have completed right now, right? And this is another, congrats on winning, same, also 16th of July, right, it came 1 month before, and this is my name with proper timestamp and everything, and this is the certificate, right? So I am opening certificate, आपको मैं mail open करके ही बता रहा हूँ, राइट, वहाँ पे। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट इफ़ वी आर प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट हम कुछ चीज़ें मार्केट में सही कर रहे हैं, इफ़ आई एम प्रॉफिटेबल फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ तो सही कर रहे होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एक महीना कमा रहे, दूसरा महीना दे रहे, या एक दिन कमा रहे 2 दिन में दे रहे हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ आई विल टेल यू, डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब आई टेल यू अबाउट दिस, आई टेल यू प्रैक्टिस कैसे करते हैं लोग, राइट। ये हमारी कम्युनिटी है। Look at this, the level of how the people are practicing and what they are putting step by step manner में क्या है। So homework कल का है, आज संडे है, उन्होंने अपना जिनका जो स्टॉक्स उनको करना है या अलॉट हुए हैं जो अपना कर रहे हैं, तो ऑलरेडी दे आर हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क फॉर टुमारो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे क्या एक तरीके से कर रहे हो। एंड नाउ दिस इज़ अ लाइव ट्रेडिंग सेशंस जो मैं आई एम काइंड ऑफ I run for my students, right? So this is made by students. This is not made by us, right? भगवान जी आपने टेस्टिमोनियल सुना होगा, ये these are the ones who are joined us, right, as students, and now they have become a senior members, तो वो लोग कर रहे हैं। तो now what we are seeing is that they are the maintaining, मैं उनको ही log maintain करने देता हूँ, because there should be a transparency कि भैया जो चीज़ हम कर रहे हैं वो रूल के हिसाब से,
राइट. सो नाउ थर्ड 3 days ऑफ सितंबर हैपन, हमें ट्रेड ज़्यादा नहीं मिले, राइट. 3 trades वी गॉट एंड अभी हम कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट अभी नॉर्मल है. वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो कि कब मार्केट में आपको एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए. अब मार्केट का थोड़ा डायरेक्शन इज़ नॉट क्लियर, वो बहुत थोड़ा वोलेटिलिटी है, स्टॉक्स सेक्टर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. कभी HDFC बैंक ऊपर जा रहा है तो ICICI बैंक गिर रहा है, तो थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है. तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ में आपको पता चले कब मार्केट से थोड़ा दूर रहना है. थोड़ा IT सेक्टर में आप देखोगे इन्फोसिस नीचे जा रहा था, TCS ऊपर जा रहा है. लुक एट द चार्ट ऑफ फ्राइडे, व्हाट हैपेंड. ये चीज़ें जो है वो कोई नहीं सिखाता, क्योंकि ये जो चीज़ें रहती है यही तो असली मार्केट है. वो क्या कैंडल वगैरह ये सब तो टाइम पास चीज़ है. आपको लगता है मार्केट में अगर जो कमा रहे इतना सा 10 10 मिनट का 1 2 महीने का रिसर्च करके बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी पैसा कोई कमाता है, राइट. आपको अगर करना है तो उतना आपको यू शुड बी एबल टू डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज गोइंग. लुक एट दिस चार्ट ऑफ ये 15 मिनट्स का मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, है ना, TCS का. 2 सितंबर फर्स्ट आप देखिए क्या हो रहा है, पूरा उल्टा रिवर्स बुक. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना. क्या मैं इसका सेल सेटअप ट्रेड करना चाहिए क्या, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना, rather देन अरे इन्फोसिस तो नीचे जा रहा है, TCS ऊपर जा रहा है. अब एक जन गैम ये बोलेगा कि इसको आई विल टेक अ सेल ट्रेड, है ना, ये तो बेरिश है. दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये रिवर्स होगा, कोई ना कोई तो सही होने वाला है, क्योंकि क्योंकि आई 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 TCS ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर आ जाएगा. कोई ना कोई तो सही रहेगा डेफिनेटली, बट गलत भी हो सकता है ऑन सम डेज, राइट. व्हाट विच डेज, look at look at this moment, right. completely यहाँ पे TCS kept on going up, Infosys हिला भी नहीं जगह से, एंड लास्ट में देखे जस्ट शूट अप 3 बजे, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, क्या ये इंडेक्स मैनेजमेंट कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वी आर, जो आपको कौन सा स्टॉक ट्रेड करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सेटअप से इंपॉर्टेंट. इसलिए आपको सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेक्टर कैसा चार्ट बना रहा है, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द स्टॉक. तो जो भी आपको सेटअप भी अभी सिखाया जा रहा है, दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द इंट्राडे सेटअप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे उसके, बट ये चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रखनी है. आपको अगर लगता है मार्केट 1 दिन 2 दिन या 1 दिन 2 दिन के वर्कशॉप से सीखने वाली चीज़ है, तो आप डेफिनेटली विल बी वेरी हैवीली डिसअपॉइंटेड, राइट. ये आप चीज़ प्लीज़ ट्राई टू कीप, एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड इज दैट, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं कि वो बस आ रहे हैं 1 2 दिन के वर्कशॉप्स या सेशंस अटेंड कर रहे हैं, एंड दे आर काइंड ऑफ वर्कशॉप के पैसे गए वो तो अलग गए, राइट. बट मार्केट में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. हाउ कैन समबडी टीच यू मार्केट्स इन 2 days, राइट. इज इट वर्थ, थोड़ा समझने की कोशिश. हाउ कैन वन टीच यू मार्केट बाई जस्ट काइंड ऑफ कंडक्टिंग 10 सेशंस, राइट. एंड दे आर चार्जिंग लाइक 50,000 60,000, कुछ भी चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे. हाउ कैन वन टीच यू मार्केट विदाउट प्रोवाइडिंग लाइव मार्केट सपोर्ट, दैट इज द क्वेश्चंस, द बर्निंग क्वेश्चन दैट वन नीड टू आस्क. एंड ये जो चीज़ें हम क्यों करते हैं, बिकॉज देर इज़ अ टीम, राइट. मैं अगर लाइव सेशंस ले रहा हूँ, सो गौरव इज़ द वन काइंड ऑफ दिस, सो वाई वी हैव बीन एबल टू बिल्ड अ टीम, सो दैट हम उतना उस तरीके से हम फोकस दे पाए. एक जन से नहीं होता इतनी सारी चीज़ें, वन पर्सन कैन नॉट डू all these things, right. So that is the reason, and now I told you about the September. Will एक अगस्त का मैं बता देता हूँ, and then we will move to the examples, right. अगस्त जब हमारा एंड हुआ, right, yeah, अगस्त का यहाँ पे है. So August when it ended, so this was the profit that kind of our students जो live sessions में हमारे साथ है, and this is what 30 August, no trades. You can see zero, number of stocks traded 0. Why, right? The simple reason is that because kind of we didn't find any good trade over there. And 31st का भी होगा, 31st को just a minute. So yes, 31st August, yes, 31st August we lost around last day of the month. So ख़त्म करना था, सेटअप प्रॉपर नहीं था, बट हम ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, हमने अब एग्रेसिव सेटअप लिया एंड वी डिडंट मेक मनी, सो वी लॉस्ट. नो वरीज, स्टिल वी वर सेटिंग इन अ गुड प्रॉफिट, राइट. व्हाई दिस इज, एंड दिस इज द एग्जीक्यूटेड विन रेशियो 80, मोर देन 80. तो आई टारगेट मोर देन 80% विन रेशियो इन द इंट्राडे ट्रेड्स. और वो कब मिलेगा, जब हम एक डिसिप्लिन से चीज़ें फॉलो करेंगे,
तो ये जो आज एंट्री टू के रूल्स बनाए हैं, उसका एक पर्पस होता है, वाई दिस रूल्स हैव बीन मेड। वो रूल्स इसीलिए बना जाता है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट ऑल्सो, जैसे गौरव ने बोला, 3 phases फॉर इंट्राडे इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जो फर्स्ट फेज होता है वहाँ पे जनरली हाई वोलेटाइल फेज होता है, तो मार्केट में जो बहुत बार डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, स्पेशली फॉर दोस्त जो उनको थोड़ा दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। सेकेंड फेज मार्केट डेड होता है, एंड थर्ड फेज में you will have a better clarity of what the market is trying to do, क्योंकि उसको क्लोजिंग के पहले अपने ऑर्डर्स जिनको भी दे वांट टू हैव डिसाइडेड कि उस दिन उनको वो ऑर्डर्स डालने हैं, वो डाल के अपना they'll just put the orders and then they'll they'll take the market at the level they have decided कि हाँ, एक बायर होगा, उसको है कि अगर TCS मुझे ले जाना है, मुझे हुक और क्रुक इसको 3850 तक मेरे को अराउंड पहुंचाना है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस भी है, उनको है, उनका मर्जी चलता है, उनके पास पैसा है, हम लोग मूव नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन जस्ट फॉलो देम, वी कैन मैनेज द रिस्क एंड वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रेड्स। हम ट्रेड्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिस्क, ये चीज़ याद रखना है, राइट। सो फॉर ऑल द स्मार्टनेस जब हमें मार्केट में दिखानी है, हमें स्मार्टनेस सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में दिखानी है। हमारा कैपिटल किसी भी हालत में, नो मैटर व्हाट हैपन्स, अब वो अभी क्या है, बहुत सारा ट्विटर पे चलते रहता है, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया मेरा, इसलिए ये लॉस हो गया। अरे तो तुम्हारी गलती है ना, बिकॉज यू डिडेंट मेक एडिक्वेट प्रोविजन। आप अनहेज्ड गए किसी पोजीशन में, मार्केट गैप अप हो गया, लॉस होगा, किसकी गलती है? मार्केट की थोड़ी गलती है, गलती पूरी हमारी है कि हमने उसको हेज क्यों नहीं किया, राइट। यू हैव पुट इलिक्विड स्टॉक में जाके मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो, कोई यहाँ पे एग्जीक्यूशन की जगह यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, किसकी गलती है? मार्केट की गलती नहीं, वो स्टॉक ही इलिक्विड है, तो एग्जीक्यूट यहाँ पे भी हो सकता है, कंप्लीटली फाइन। सो वो जो सब चीज़ें हैं एज अ ट्रेडर वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज हाउ द रिस्क मैनेजमेंट, जो अगर वंस यू आर एबल टू डू प्रॉपरली, देन at least mark my words, I haven't seen any people who are doing risk management better, वो मार्केट से पैसा निकालते ही है, राइट। दैट इज़ द वन, वहाँ पे स्मार्टनेस शो करना है, स्मार्टनेस वहाँ शो नहीं करना है, अपने एनालिसिस पे कभी भी स्मार्टनेस शो नहीं करना है, अपने ईगो को साइड में रख के मार्केट में आना है, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्पल हुआ था बैंक निफ्टी का, पहले वो डिस्कस करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इंडेक्स का ट्रैक होता है, एंड सबसे जो क्वेश्चन आता है मुझे वो ये इंडेक्स में बताओ, इंडेक्स में, तो पहले इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज अ बैंक निफ्टी का है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, राइट। सो यू कैन सी बैंक निफ्टी फर्स्ट फेज वोलेटिलिटी आई, सेकेंड फेज यहाँ पे साइडवेज चला गया, एंड देन इट हैज़ काइंड ऑफ अ गॉन इनटू अ रेंज, राइट। अब ये रेंज में चला गया, एज यू साइड गौरव, अराउंड 11 to 12 1 आवर थोड़ा सा टाइम पास किया वहाँ पे, एंड देन इट हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ द रेंज। व्हाट इज़ द एसएल? रेंज के नीचे, जैसे हमने डिस्कस किया वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप 5 मिनट्स में आप जाके देख सकते हो, राइट। वॉल्यूम तो हमेशा अच्छा ही रहता है, आपको वॉल्यूम की टेंशन नहीं रहेगी, बिकॉज ये थर्ड फेज में जब ये ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम आना ही आना है, वो इनबिल्ट होता है, राइट। इट्स लाइक आप काइंड ऑफ जैसे व्हाट यू कैन से कि इट इज़ डिफाइंड कि मार्केट को रेंज एक्सपैंड करना है, तो वॉल्यूम बनाता ही हो। लो लेस वॉल्यूम में वो रेंज के बाहर नहीं निकलता है, अनलेस एंड अनटिल कभी कभी ये TCS, इन्फोसिस, वो कैसा है कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर्स वाले स्टॉक, या HDFC, इन सम केसेस वो स्टॉक्स थोड़े से लो वॉल्यूम में भी चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दी स्टॉक्स आर वेरी एक्टिवली यूज टू मैनेज द इंडेक्स। अगर समझ लो किसी को निफ्टी गिराना ही नहीं है, तो क्या हो रहा है, रिलायंस नीचे जा रहा है तो HDFC लो वॉल्यूम में ऊपर जाते रहेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये भी चीज़ें इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए मार्केट में, राइट। वही चीज़ है, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन यू हैव टू रिजेक्ट दीज सेटअप्स, राइट। तो बढ़िया, तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स में आपको कोई टेंशन नहीं होती, इंडेक्स जब भी रेंज से निकलता है वॉल्यूम आता ही है, राइट। सो नाउ ये रेंज से निकला है, द स्टॉप लॉस इज लेस देन 0.3%, 0.25, वेरी लेस एसएल। एंड व्हाट इज द टारगेट? डेफिनेटली द फर्स्ट टारगेट विल बी डे हाई, क्योंकि वो प्राइस का लेवल वी आर एबल टू सी, राइट। उसके बाद जो है, अगर डे हाई पे रिजेक्शन आता है या प्राइस रुकता है, तो वी कैन एग्जिट, या फिर आप उसको ट्रेल करते रहो। ट्रेल कैसे करना है? इफ़ अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो आप उसको 5 मिनट्स
के स्ट्रक्चर से ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि कैसे आपको करना है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 5 मिनट का जो भी ऐसे लाइन चार्ट पे ऐसे डिप डिप बनता है उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो, सिंपल, मतलब विदाउट अभी प्राइस एक्शन, मतलब इतना देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो वी फॉलो, बट अभी डिफिकल्ट होगा फॉर मी टू एक्सप्लेन बिकॉज फॉर इट रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द स्ट्रक्चर कैसे बनता है प्राइस एक्शन, राइट। सो या व्हाट इज़ अ वाइड रेंज कैंडल, व्हाट इज़ अ WRC, वो चीज़ें अभी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसीलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, है ना। प्रॉफिट बुकिंग अगर करना है, आप अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो, इनिशियली द स्टॉप लॉस व्हेन द स्टॉक्स ब्रेक आउट विल बी द रेंज लो। उसके बाद जब आपका नियर टू फर्स्ट टारगेट आता है, डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस रेंज हाई के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस होता है, स्टॉप लॉस कभी भी आप सिस्टम में डाल के नहीं रखते हो, राइट। एंड ये दैट इज़ वाई यू सी अभी जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हो कोई ऑप्शन प्रीमियम्स में कुछ लोगों को वॉल्यूम स्पाइक्स या ऐसे कहीं भी एराटिक एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, बिकॉज वैक्यूम क्रिएट हो सकता है मार्केट में अगर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस एक जगह आ गए तो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस खड़े हैं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट क्रिएट अ विक एंड देन दे विल मूव द स्टॉक अप। इसलिए जो बोलते हैं ना स्टॉप लॉस हंटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, राइट। सो 5 मिनट्स का जो होता है ऑलवेज हम क्लोजिंग बेसिस पे रखते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपका लॉजिक सही है तो टेंशन मत लीजिए, मार्केट कभी भी एकदम एब्रप्ट मूवमेंट नहीं बनाता है, वो एक चांस एग्जिट का हमेशा देता है आपको, है ना। नहीं तो व्हाट आई गेट द क्वेश्चन, अरे नहीं अगर ये स्टॉक बट यहाँ से एकदम ऐसी बड़ी रेड कैंडल बना दी तो कोई इवेंट है क्या, नहीं है। कोई ग्लोबल इवेंट है क्या, नहीं है। कोई ना RBI प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है, तो फिर मार्केट का एकदम से ऐसा आपको नहीं बनाएगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स कैंडल, क्योंकि बायर बैठा है सिस्टम में, राइट। वो बायर बैठा है, उसको भी निकलना है। आपके 1 लॉट 2 लॉट 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मार्केट को, वो हज़ारों लॉट्स के साथ अगर बैठा है सिस्टम में, ही विल डेफिनेटली एटलीस्ट हैव सम 15-20 मिनट्स टू चर्न इज ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमने अभी ट्रेड किया था HDFC बैंक का, राइट। आई विल गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बिकॉज हमारा सिंपल सा चीज़ है, ये सब बुकिश नॉलेज वर्थलेस होते हैं, क्योंकि वो आपको सिर्फ थेरोटिकल बता देंगे, इनिशियल नॉलेज के लिए सही है, बट उसके बाद क्या, राइट। उसके बाद जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर, राइट, ये रेंज में यहाँ पे जा रहा है एंड रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया। ये एक्चुअली अगेन इट इज़ अ थोड़ा सा इनको जिनको ये स्पेस कम था, बट वी ट्रेडेड बिकॉज इंडेक्स भी एक तरीके से था, राइट। सो एक्चुअली ट्रेड कहाँ लिया है, ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, राइट। सम क्वांटिटी वी टुक इट ओवर हियर एंड सम क्वांटिटी वी टुक इट आफ्टर दिस ब्रेकआउट, बिकॉज डेफिनेटली द स्पेस वॉज लेस। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोजिशन साइजिंग कब आपको कम रखनी है। सो रादर देन गोइंग यहाँ पे सीधा पूरी पोजिशन साइजिंग डालना है, 50% वी टुक इट द पोजिशन साइजिंग ओवर हियर, 50% वी टुक इट ओवर हियर। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ मार्केट में, राइट। सडन बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा फॉल आया, बट यहाँ पे एक सडन पैनिक हुआ। अब जो नया बंदा देख रहा है वो अगर देखेगा अरे यार ये तो कैंडल नीचे जा रहा है, मैंने यहाँ पे DI के ऊपर बाई किया है 1570 और सीधा 1570, वो पैनिक करेगा, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो सेल ऑफ आ गया, तो इधर आ जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, क्या करूँ मैं। तो हिल इधर दो चीज़ें होगी, या तो वो ऑर्डर क्लोज करेगा या फिर वो रिवर्स करेगा, सेल ऑर्डर लेता हो, ये सेल ऑफ आ रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, हाँ, तो बैंक निफ्टी हल्का सा PDH के नीचे से नीचे आ गया था। बट ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मार्केट हमेशा क्लोजिंग बेसिस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बार मार्केट यहाँ पे यू कैन सी, राइट, ये जो रेंज का हमारा यहाँ पे है, ये देखिए, राइट, ये उसका रेंज था 12 के पहले निकलने से पहले। दैट इज़ हाउ अ प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप करोगे ना, और अच्छे जन से आप, इफ़ यू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ प्रॉपर people and then learn, you will actually understand why the market is behaving in a certain way, right? Look at this, no closing, wick बनाया, if we panic by the wick and that is how, so अगर आपने ऐसे डाल के रखा है कोई, तो हंट करके वापस ऊपर चला है। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट वी आर एबल टू सी। एंड कौन सी कैंडल्स में सेल ऑफ आता है, कौन सी कैंडल्स आर यू हैव टू इग्नोर,
दैट इज़ वाई द सेटअप एंड द रूल्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर आप बैठे हो, हाँ ये ऊपर जा रहा है, और आप बैठे हो नहीं नहीं यहाँ तो इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी है, नीचे आएगा नहीं, तो वो गलत होता है. बिकॉज मार्केट में दो तरीके होते हैं. दैट्स वाई कंसोलिडेशन इस सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्यों है? बिकॉज इफ अ मार्केट कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, मीन्स द सेलर हैड एडिक्वेट टाइम टू ट्राई टू पुश डाउन द मार्केट. वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और फिर बायर ने वापस ओवर पावर किया. सो बायर एटलीस्ट सिस्टम में अभी भी जिंदा है. अनलेस एंड अनटिल अब वो डे हाई तक निकाल लिया है, तो रेंज के हाई तक अगर वो नीचे क्लोजिंग सेलर नहीं दे पा रहा है, हाउ कैन यू से विद कॉन्फिडेंस कि बायर खत्म हो गया? ऐसे थोड़ी बायर खत्म हो जाएगा. अनलेस एंटिल देर इज एन इवेंट. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इवेंट के टाइम पे चीज़ें अलग होती है, क्योंकि आरबीआई की मीट हो गई या कोई सीतारामन जी जी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, लाइव मार्केट में कुछ हुआ, वो अलग है. क्योंकि इवेंट के टाइम पे फिर मार्केट थोड़ा सा हाइपर मोड में चले जाता है, तो वो वहाँ पे तो फिर आपको ट्रेड्स करनी ही नहीं चाहिए. और अगर ट्रेड है तो फिर स्टॉप लॉस आपका जो है कि कम क्वांटिटी कम करनी चाहिए. बिकॉज मार्केट कैन बिकम वेरी एराटिक ऑन सर्टन डेज, ऑन दीज डेज स्पेसिफिकली, है ना. कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो फिर देन इज पॉसिबल सीधा एक रेड कैंडल बना देगा. कंप्लीटली पॉसिबल, बिकॉज वो इवेंट है ना, वो ट्रिगर है. बट अगर कोई ट्रिगर नहीं है, यहाँ कोई ट्रिगर नहीं था, या ग्लोबल मार्केट्स भी शांत थे, सब शांत था, कुछ नहीं, बस एक ऐसी वॉलेटिलिटी है. राइट. ओके. नाउ कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल, हम लोग आते हैं अभी एक और एग्जांपल के लिए. तो यहाँ पे वी विल टेल यू, लुक एट दिस. अभी रिलायंस का हमने अभी ट्रेंड के साइड वाले सेटअप्स देखे, अब रिवर्सल सेटअप. लुक एट दिस. मार्केट अबाउ प्रीवियस डे हाई एंड करेंट डे आर वन कंसोलिडेशन, एंड देन यू कैन सी द रेंज हैज़ बीन ब्रोकन. मीन्स फर्स्ट फेज डोमिनेटेड बाय बायर, सेकेंड फेज ऑलवेज न्यूट्रल. देखिए, सेकेंड फेज हमें न्यूट्रल वाली ही चीज़ें चाहिए. सेकेंड फेज में कोई ट्रेंड नहीं चाहिए. सेकेंड फेज न्यूट्रल, थर्ड फेज सेलर. तो जैसे वो दो आप देखोगे कि बॉक्सर्स होते हैं, रिंग में आते हैं, है ना, तो उनके मल्टीपल राउंड्स होते हैं. सो यहाँ पे भी मार्केट में 3 राउंड्स होते हैं एक दिन में. फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड. हम लोग ट्रेड थर्ड राउंड में करते हैं. राइट. फर्स्ट राउंड जो ये सेटअप है, इंट्राडे के हमारे 4 सेटअप्स होते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द सेटअप्स दैट आई हैव काइंड ऑफ अ टॉट. और ये मैं एक्चुअली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाया जाता है. आपको ऐसा नहीं कि कोई फ्री में है तो वी आर जस्ट गिविंग कुछ टाइम पास नॉलेज. दिस आर एक्चुअली ट्रेडेड बाय अस. राइट. एंड गौरव ने आपको वेबसाइट वगैरह शायद आई थिंक दिखाई होगी स्टार्टिंग में. राइट. सो लेट इट ओपन. आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दैट द रेंज नाउ, द जोन जो मार्केट ने बनाया वो ब्रेक किया. मीन्स द थर्ड फेज द सेलर वांट्स टू डोमिनेट. बायर एक लेवल तक लेके गया, बट अब वो थर्ड फेज में उसकी एनर्जी खत्म हो गई. इट्स लाइक पासा पलट गया. या फिर वो बायर उतना स्ट्रांग ही नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन उतना स्ट्रांग ही नहीं है कि प्राइस को और ऊपर ले जा पाए. इट्स लाइक अ छोटा साइज का इंस्टीट्यूशन है वो. कोई यहाँ तक लेके आया और बेचारा थक गया वो. दैट्स इट. उसके बाद वापस जो दूसरा बंदा आया, या माइट भी जो भी है, वी डोंट हैव टू अप्लाई, ये बंदा वापस आया है, जो भी चीज़ है, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज दैट मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. वी शुड नेवर फॉर्म बायसेस. राइट. नीचे है एंड देन सेल ऑफ व्हाट इज द टारगेट ड्यूरिंग द रिवर्सल, R1 एंड PDH, जो भी चीज़ है. बिकॉज जो जोन्स होते हैं मार्केट के, दे बिकम देयर टारगेट ओवर देयर. राइट. नाउ अगेन लुक एट दिस. दिस इज अ व्हाट वी से बॉर्डर लाइन केस, है ना, PDH के अराउंड. बट अभी आपको प्राइस एक्शन नहीं है तो मैं ये डिस्कस नहीं करता हूँ थोड़ा सा. बट बॉर्डर लाइन केस है, अगेन कंसोलिडेशन, बट कंसोलिडेशन इज जस्ट अराउंड द PDH. And then again you can see first and second round were neutral, not dominated by buyer or seller. Right. And then this, तो आपका जो रहता है बायर, आपका जो ये एंट्री टू है उसमें फेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इफ यू टेक 1 2 3, आप बायर, न्यूट्रल, सेलर, बायर, हमें थर्ड फेज पे स्ट्राइक करना पड़ता है. राइट. या फिर आपका होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल और बायर, सेलर, जो भी आएगा. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बीइंग ऑब्जेक्टिव इन एनालिसिस. जो आ रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना सेटअप है, ट्रेड लेके अपन बैठे हैं. नहीं मिल रहा है, अगर वर्स्ट केस ऐसा रहता है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, मतलब पूरा दिन वो स्टॉक मूव ही नहीं हो रहा है. दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली पॉसिबल इन वेरी वेरी रेयर चांसेस. नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अपने को क्या करना. ठीक है, नो ट्रेड इन दैट जोन, बैठे रहो आराम से, अगले दिन देगा. सी इंट्राडे इज़ नॉट अबाउट कि यू आर कमिंग एवरी डे और आप कुछ रोज सोच रहे हो कि मैं आज तो भाई बहुत बड़ा एकदम तिजोरी बना फुल करके ही जाऊँगा. नो.
वो बहुत रॉन्ग नोशन है इंट्राडे का। इंट्राडे मीन्स छोटे टाइम फ्रेम के क्वालिटी ट्रेड्स, 15 मिनट्स के क्वालिटी ट्रेड्स, दैट इज इट। आपको हो सकता है 5 days इन अ वीक 2 दिन बिल्कुल भी क्वालिटी ट्रेड्स नहीं मिले, तो यू जस्ट हैव टू छोड़ दो उन दिनों, राइट। एंड अगर इफ दैट इज द मेंटालिटी कि हर दिन हमें आके आई वांट टू काइंड ऑफ ट्रेड लाइक एकदम बस, क्योंकि कैसा है सोशल मीडिया में बिकॉज ऑफ द ट्विटर एंड एवरीथिंग, हम रोज देखते आ रही इसने इतना प्रॉफिट बना, उसने प्रॉफिट बना, ये बना, बिकम सो नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड कि अगर हम मार्केट में एक दिन पैसा नहीं कमाए, हमें लगता है कि भैया हमारी दुनिया ही खत्म हो गई, राइट। और इफ़ यू मेक अ लॉस देन वी ट्राई टू, अरे उसने तो प्रॉफिट बनाया मैंने लॉस बनाया, मेरी में ही कमी है। वी ट्राई टू पुट वेरी मच स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स, दैट इज इन फैक्ट नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, इट शुड बी डन विद अ वेरी काम माइंड। बाकी दुनिया क्या कर रही है वो डजेंट मैटर, राइट। उसको क्या, आपको क्या लेना देना बाकी क्या कर रहा है। हमें पता है हमारा सेटअप है, रूल्स है, हमें पता है कि हम पैसा बना रहे हैं उससे। तो अगर हमारे रूल्स के अंदर मार्केट नहीं आ रहा है, शायद उसके कोई एग्रेसिव रूल्स के अंदर आ गया होगा, उसने किया होगा, बट जब वो लॉस में भी होगा तब वो नहीं दिखाएगा। आपको क्या पता वो कितना दिखा रहा है कितना नहीं, राइट। सो मेन चीज़ है हमारे रूल्स में मार्केट आना चाहिए। वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवरसेल्व्स नॉट ऑन अदर्स। दैट इज द नंबर वन रूल दैट आई विल टेल आवर स्टूडेंट्स की जो रूल्स है जो आपने सीखा है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड करने हैं इनको, राइट। एंड यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ कंपेयर दैट अगेन एंड अगेन विद अदर्स, इसने कितने पैसे बना उसने कितने। दैट्स व्हाई यू सी इन आवर कम्युनिटी देयर आर नो प्रॉफिट एंड लॉस वी पुट ओवर हियर, बिकॉज इट्स वी वांट टू कीप इट इन अ लर्निंग एंड प्योर बेसिस। फिर जिनको प्रॉफिट्स वगैरह क्या है वो हमें पर्सनली बेचते हैं एंड दैट वी पुट इट एज अ स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द कम्युनिटी। बिकॉज आप अगर स्टार्टिंग में देख लिया किसी ने 15 मिनट में इतने पैसे कमा लिए, इट प्रोवाइड्स अ नेगेटिव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड ह्यूमन मेंटेलिटी है, राइट। स्पेशली हम इंडियंस की मेंटेलिटी, कोई अच्छा करता है ना, वी हैव अ मेंटेलिटी कि हम जेलस हो जाते हैं बहुत जल्दी, राइट। So kind of that is also a reason and that plays a very 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 big part in your performance। लगता है कुछ नहीं होता है but yes it does play a very big part in your performance, right। again यहाँ पे भी देखिए another setup रिलायंस का, राइट। सेम डे ब्रेकआउट, अब इस दिन मार्केट ने रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, तो दैट इज ऑल्सो सी कि आपको सेटअप मिला है, मार्केट कभी कभी गया, फर्स्ट टारगेट हमारा जो है उसने रिट्रेसमेंट के बाद दे दिया था, वही हिट हो गया डे हाई पे और फिर मूव ही नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब उसमें सेम यहाँ पे, राइट। समटाइम्स यस द सेटअप्स यू विल गेट द सेटअप या नहीं मिलेगा। देखो पूरा दिन न्यूट्रल एज ए सेट, नो सेटअप, बैठे रहो ना, क्या करना है आपको, राइट। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्टूपिड। नाउ लुक एट दिस इज एन ऑल्सो, बट देयर विल बी डेज, नाउ लुक एट दिस कंसोलिडेशन, राइट। ये 12 बजे ब्रेकआउट है एंड लुक एट द 2-3 दिन का प्रॉफिट एक मुंह में दे दिया। दैट इज हाउ यू मेक मनी इन द मार्केट। यू डोंट मेक मनी इन द मार्केट बट सब सेटअप लेके बोलो कि ये जैकपॉट ही जाएगा। कंसोलिडेशन एंड लुक एट द ब्रेकआउट, एंड यहाँ से अगर आपको इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ 2331 से 2.5% मैक्सिमम, चलो हम उसमें से 1% कम रहते हैं, हम 2.5% नहीं बुक कर पाए, 1.5% तो करते हैं, है ना। तो बट ट्विटर में जो लोग दिखाएंगे वो दिखाएंगे हमने पूरा 2.5% बुक किया, वो तो महान लोग होते हैं, है ना। हम उतने महान नहीं है फ्रैंकली, हम तो बस सिंपल है जो मार्केट बताता है वो करते हैं। अगेन लुक एट द वोलेटिलिटी, व्हाई दिस वोलेटिलिटी हैज बीन क्रिएटेड, दिस वोलेटिलिटी हैज बीन क्रिएटेड ओनली फॉर द लेट बायर्स टू क्रिएट टू काइंड ऑफ जो है पुश देम आउट ऑफ द मार्केट। जो ये कैंडल बेसिस के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ तक क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, ये कैंडल बेसिस पे बहुत लोग जो लेट एंटर किए दे मस्ट हैव पुट द स्टॉप लॉसेस, बस हिट करके निकलना था उसको। लुक एट द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसका है, सेलिंग वॉल्यूम है, कौन सेल कर रहा है, इट इज नॉट अ सेलिंग वॉल्यूम, इट जस्ट अ स्टॉप लॉस हंटिंग। बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पड़े होंगे सिस्टम में, यहाँ पे एसएल में जिन्होंने बाई किया होगा, इट जस्ट हिट इट, वॉल्यूम स्पाइक क्रिएट किया, मार्केट में ऑर्डर एकदम थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्टॉर्म आ गया एकदम, हल्का सा हलचल हो गया एकदम, और फिर वो वापस अपना काम करते गया। तो दिस शेक आउट हैपन्स वाई, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं मार्केट में, कुछ कुछ लोगों को अगर उनको लग रहा है कि भैया ये पोजीशंस ज़बरदस्ती ज़्यादा बिल्डअप हो रही है, यू विल ऑल्सो सी शेक आउट्स आर वेरी वेरी कॉमन, जस्ट टू शेक देम आउट,
वीक प्लेयर्स आर शेकन आउट बाय द मार्केट टाइम एंड अगेन। और मैक्सिमम टाइम वीक प्लेयर्स को बनते हैं इलॉजिकल रिटेल ट्रेडर्स, जो कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करते हैं, उसके नीचे एसएल लगाते हैं, या वो कुछ ना कुछ कहीं भी कुछ बाय कर लेंगे, कोई पैटर्न्स देख लेते हैं यहाँ वहाँ के। ये तो दैट इज हाउ यू गेट ट्रैप्ड इन द मार्केट, राइट। अगेन इसके पहले भी सेम सेटअप मिला है, राइट, यहाँ पे। बट दिस इज जस्ट अ बॉर्डर लाइन, या R1 के ऊपर कंसोलिडेशन है, पीडीएच के ऊपर। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है फॉर अस, what has helped us to achieve success in trading is very simple rule that we never rarely break the rules। या कभी कभी पैसा प्रॉफिट अच्छा होता हम ब्रेक कर लेते हो तो मज़ा भी आता है उसमें, बट वी ऑल्सो रिकमेंड द स्टूडेंट अनलेस एंड अनटिल आपका प्रॉफिट अच्छे से बन जाता है, प्लीज़ डोंट ब्रेक द रूल्स। ट्रेडिंग के जो सेटअप के रूल्स है फॉलो करो। आप पैसा नहीं बनाने हमारे पास आओ, आप डेफिनेटली पैसा बनाओगे, क्योंकि वो बनाए गए हैं फॉर अ रीज़न। बट इफ़ यू ब्रेक द रूल्स तो हम भी आपको हेल्प नहीं कर सकते, राइट। वो सिंपल सी चीज़ है। सो आई थिंक एग्जाम्पल्स गौरव उनको दे दिए काफ़ी, बाकी आप देख सकते हो। अब मैं एक और टाटा स्टील का दे देता हूँ, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वैसे, ये देखिए यहाँ पे, है ना। कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, पीडीएच के नीचे आ गया, ये एक सपोर्ट एरिया था सिंपल सा, डे लो के अराउंड वहां तक आए, राइट। सो पीडीएच के ऊपर रहा, R1 के नीचे बॉर्डर लाइन केस है, बट यस कंसिडर किया जाता है, राइट। अगेन ये वाला केस नहीं है, क्योंकि ये पीडीएच पीडीएल के बीच में है, तो ये कंसोलिडेशन मैटर नहीं करता। पीडीएच पीडीएल के एकदम बीच में कंसोलिडेशन है, तो वो चीज़ डजेंट मैटर, राइट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगेन ये भी चलो छोड़ दो, दिस इज नॉट, यस दिस इज द सेटअप। अगेन कंसोलिडेशन, बहुत कंसोलिडेशन क्या है, लुक एट दिट, लास्ट लास्ट में हुआ। बट ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि भैया इतना लेट आ गया क्या ही करे, छोड़ दो सेटअप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल अगर लेना है तो यू कैन कीप, 15 मिनट्स में भी उसने रिवॉर्ड दिया, राइट, इन सम केसेस। या फिर ऑप्शंस के थ्रू ले सकते हो, मतलब देर आर वेज टू ट्रेड बियॉन्ड 315 ऑल्सो, राइट। अगेन दिस इज टाटा स्टील, राइट। अगेन देखिए सेटअप, कंसोलिडेशन का रेंज, ब्रेकआउट, गेटिंग द मूव। उसके एक दिन पहले ये तो चलो छोड़ दो, रिवर्सल सेटअप है, ये अपने इस कंसेप्ट में कवर नहीं होता है, राइट। बट येस दिस इज ऑल्सो अ सेटअप, आइडली बॉर्डर लाइन केस, एकदम पीडीएल के पास कंसोलिडेशन एज ए सॉर्ट, एंड दिस। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके पहले से नहीं बैठा हूँ। ऐसे लोग स्क्रीनशॉट लेके सिखाते, आई टी टीच इट फ्रॉम द मार्केट चार्ट्स प्रॉपरली। एंड लाइव सेशन में हम ये जब ट्रेड करते हैं खुद, वो चीज़ें कैसे करते हैं, कौन से सेटअप्स को रिजेक्ट करना चाहिए, कौन से सेटअप्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, फिर वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठती है। सो अभी वेबसाइट आई थिंक चल नहीं रही है, संडे कुछ होगा मेंटेनेंस सर्वर का, बट यू कैन सी ओवर हियर। एंड व्हाट इज़ द वाई मेंटरशिप प्रोग्राम का भी आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वी हैव पुट ओवर हियर। वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू टीच, इट डजेंट, एक किसी को ट्रेडिंग सिखाना इतना आसान नहीं होता है, राइट। सो दैट्स वाई जो चार्ज है नॉमिनल चार्ज है, एंड दैट वी टेक, बिकॉज हमें भी पूरा सिस्टम और सेटअप, वी हैव टू प्रोवाइड द सर्विस टू देम, इन्वेस्ट आवर टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। किसी को ट्रेडिंग सिखाना है तो 1-2 घंटे का अगर टाइम वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है। ओके गौरव, आई थिंक आई एम डन। सेटअप एग्जाम्पल्स तो जो भी रहेंगे, यू कैन बी इन द कम्युनिटी यहाँ पे, सॉरी इन दिस चैनल, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, हम यहाँ पे विल कीप ऑन पोस्टिंग एंट्री 2 क्या है, कौन सा हम लोग कंसोलिडेशन का है, तो यू कैन गेट लॉट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ दिस। ओके, या गौरव। यस भूषण जी, यस। हाँ, आवाज़ आई कम थिंक आ रही मोस्ट है। ऑफ द एग्जांपल तो क्लियर हो ही चुके हैं ना। यस यस, तो Q&A ले लेते हैं फटाफट, राइट। 10-15 मिनट्स के लिए, एंड देन 10:30 तक मैक्सिमम, उससे पहले रैप हो गया तो बहुत बढ़िया, तो कर लेंगे रैप अप। चलो। हाँ, तो जो लोगों को क्वेरीज है प्लीज डू रेज योर हैंड्स सो दैट वी विल अनम्यूट यू, और आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। बी फास्ट गाइज, और जिन्होंने मतलब ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसका व्हाट्सएप पे, हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक भेज देगी, राइट। तो चलिए, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरी। हेलो गाइज। यू कैन, जिनका माइक का इशू है तो चैट चैट की क्वेरी ले लेते हैं, यस तब तक दिल रेज देयर हैंड। कोई है यस, चैट का तो। साफवान साफवान जी, यस।
वी आर अनम्यूटिंग यू. ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो. ओके, ही इज ऑल्सो नॉट देयर. आई थिंक सम इशू विथ हिम. ओके. ओके, जिन्हें भी क्वेरी है पूछ सकते हो गाइस. डोंट हेजिटेट टू आस्क. ओके, खंडेलवाल अमित, जस्ट अ मिनट. यस, पूछिए अमित जी. अनम्यूट कर सकते हैं आप वहां पे. हेलो. यस यस. हाँ सर, ऑलवेज वी हैव टू वॉच ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम सर. See, there are two things. If you जैसे 5 minutes में sometimes you will see there will be a lot of noise also, right? ओके. So if you want the highest of best setups and high probability setups, right? Then definitely if you can wait for the breakout in 15 minutes, right? But Okay, what is the downside? The downside is that 10 to 15% of the setups you will miss because of the risk. Why? Because the maximum risk you can take in any setup, maximum risk is 1%. सो हो सकता है कभी कभी 15 मिनट की कैंडल लेट से अगर इतनी बड़ी बन गई, इफ द मोमेंटम इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट. ओके. हाँ, सो लेट्स से द रिस्क, देन द रिस्क विल एक्सीड लाइक very more than 1%, so that setup you can reject, right? So Okay, sir. so the risk should not exceed more than 1%. So if you want, let's say 5 minutes sometimes becomes very messy, right? So if you want to take only the best setups, less setups but the good setups, then just focus on 15-minute chart. You can altogether just ignore 5-minute chart. But if you want to take somewhat aggressive, okay, I want to take the breakout in 5 minutes because I want to keep the risk less, yeah, वैसे, yes, you can then look at 5 minutes only for the entry, and after that you can switch back to 15 minutes. ओके सर. ओके, थैंक्स अ लॉट. Yeah, welcome. Okay. गौरव, उनको म्यूट कर देना, नॉइस आ रहा है. यस यस यस. हाँ. ओके, अदर मेंबर्स प्लीज रेज योर हैंड. ओके, अमर स्वानकर जी, जस्ट अ मिनट. अनम्यूट कर सकते हो अमर जी अभी. हेलो. यस यस. सर, मुझे बस ये पूछना था कि जैसे अपन कई बार देखते हैं कंसोलिडेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको पहचाना कैसे जाए? मोस्टली Okay. हम लोग ये देखते हैं कि मतलब 2-3 कैंडल्स बने छोटे छोटे, दैट्स बराबर. कॉल्ड एज कंसोलिडेशन. बट करेक्ट. मोस्टली क्या होता है, रिवर्सल आने के टाइम पे सिंगल थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ एंड देन डायरेक्ट रिवर्सल आ जाता है. तो ये कैसे चेक किया जाता है? यस, कंसोलिडेशन जी. कंसोलिडेशन के बेसिक क्या रहते हैं, सबसे पहले जो ये कंसोलिडेशन जो होता है वो एक्चुअली व्हेन फेज अपना सेकंड फेज है, तो वहाँ पे यू कैन सी कैंडल साइज जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है ना. मतलब मार्केट इज काइंड ऑफ टेकिंग अ ब्रीदर, कैंडल साइज गोज डाउन. सेकेंड चीज़ ये रहती है कि वॉल्यूम जो रहते हैं वो भी डिप हो जाते हैं, राइट? और जो है काइंड ऑफ व्हाट वी कैन सी, वॉल्यूम्स आपके डिप हो जाते हैं. फिर क्या होता है, एक रेक्टेंगल आप बना सकते हैं. रेक्टेंगल मीन्स प्राइस पिंग पोंग खेलते रहता है. जो बेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन आपको मिलेंगे ना, वो आपको कैसे मिलेंगे? प्राइस मिनिमम नीचे 2 बार टच कर रहा है, मिनिमम ऊपर 2 बार टच कर रहा है. नॉट एवरी टाइम बट मैक्सिमम टाइम 2 बार टच करता है. एंड देन मिनिमम 2 बार टचेस अगर हो गए वो रेक्टेंगल में, मतलब वो रेंज में आ गया. 15 मिनट्स का ऑलवेज द टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट्स, राइट? सर, आप इसको चार्ट में एक बार दिखा देंगे क्या प्लीज? हाँ, मैं बता दो ना. अभी जैसे देयर विल बी समथिंग कंसोलिडेशन का ये सेटअप्स अभी हम देख लेंगे. चलो, राइट? ओके. अब यहाँ पे व्हाट यू आर सीइंग इज दैट, लुक एट दिस, अपर लेवल 1 2 दो टाइम्स तो मिनिमम टच किया, मतलब ये कंसोलिडेशन एकदम परफेक्ट कंसोलिडेशन. वो मतलब पूरा रेंज में है. लुक एट द वॉल्यूम भी एकदम डिप है. अभी वॉल्यूम ये स्पाइक की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, बट जब निकल रहा है तो मतलब एटलीस्ट हमें पता है कि यहाँ तक उसका स्पेस. देखो, मार्केट अपनी स्पेस के हिसाब से मूव होता है. यहाँ तक उसका स्पेस है, ये कल का स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, ये जोन है. तो अपना रिवॉर्ड, फर्स्ट रिवॉर्ड विल बी वहाँ तक, और बाद में जैसे अगर रेंज के अंदर मार्केट वापस आ रहा है, मतलब देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, मतलब हमें उस सेल सेटअप पे नहीं लेना. तो हमारा फर्स्ट टारगेट दे के वो ऊपर आ गया, ठीक है? तो दिस इज अ प्रॉपर कंसोलिडेशन. अब नाउ यू विल ऑल्सो सी लिटिल बिट, ये वाला एक ये भी दिखा देता हूँ. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर कंसोलिडेशन,
राइट। विक्स अगर बड़ी है, जैसे समटाइम्स ऐसे ना विक्स मिलती है आपको, ये विक्स इग्नोर करना है, क्योंकि विक्स मतलब क्या है, प्राइस डिड नॉट स्टे देयर, तो उतना रेलेवेंस नहीं हुआ प्राइस का, मतलब वो जस्ट टच किया आ गया, वो उतना नहीं है। जहाँ क्लोजिंग बेसिस है, हमेशा कंसोलिडेशन अगर आपको डाउट है ड्रॉ करना है, तो ऐसे क्लोजिंग जहाँ पे भी कैंडल्स की क्लोजिंग है, जैसे ऊपर की ये कैंडल क्लोजिंग है, अगर विक बड़ा नहीं है तो विक कंसिडर कर सकते हो, बट अगर विक बड़ा है तो देन यू कैन जस्ट, जो कैंडल क्लोजिंग है वो रेंज हो गया आपका, तो ये भी रेंज आपका कंसोलिडेशन। तो यू कैन सी ये हाई पे उसने 1-2 बार टच किया है, नीचे 2 बार टच किया है, दैट्स इट, राइट। ये वाला रेंज कैसा है, ये वाला रेंज जैसे ही आया उसको ऊपर पुश किया, एक्चुअली ये कंसोलिडेशन में ये रेंज नहीं कंसिडर होता है, राइट। तो वो जो चीज़ है वो कैसा है कि कंसोलिडेशन मीन्स यू विल सी जहाँ से वॉल्यूम डिप स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दैट फ्रॉम अराउंड एक वोलेटिलिटी के बाद सडनली यू विल सी कैंडल साइज रिड्यूसिंग and the volume also dips and then it increases once it breaks out. किसी भी डायरेक्शन। Does this feature also works on futures and all the segments like commodity, all that? Yes, yes. Every commodities में टाइम फ्रेम you have to at least 30 minutes का आप रखिए, 15 मिनट छोटा हो जाता है थोड़ा, 30 minutes to 1 hour, 1 hour will work good in commodity, very 1 hour is kind of a, if you want to take less setups but good setups then similarly 1 hour, because commodity का टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना मार्केट का, more than double the equity market, so आप टाइम उसको डबल कर दीजिए। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट्स का कंसोलिडेशन दिखते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट 30 मिनट्स, राइट। Okay. And what for the currency market? यस, कलर करेंसी तो सेम ही है ना, लाइक इट्स लाइक इक्विटी मार्केट से 1 घंटा ज़्यादा होता है, तो जी it works everywhere. See, markets, who are the people who are driving the market? It's the same people, ना, right? पैसा, अमीर लोग कितने होते हैं मार्केट से, जो 10% अमीर है वही मार्केट को चलाते हैं, राइट। बाकी की जो है वो तो कैपिटल दस नहीं अपना पैसा डुबाते हर रहते हर रहते हैं हर जगह हर जगह तो वही पैसा घूमते रहता है ना। अभी जो क्रिप्टो करेंसी में इफ पीपल आर काइंड ऑफ मेकिंग, तो रिटेल तो वी आर हियरिंग, बट वो सबसे ज़्यादा पैसा इतना बूम कहाँ से आया? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिटेलर्स, इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने वहाँ पे व्हेन दे बिकम सीरियस कि ये बिटकॉइन अभी है, तो इट्स लाइक ऑल दिस बिग बैंक्स एंड दिस ट्रेडिंग डेस्क उनके पंप करने लग गया पैसा वहाँ पे, तो इसीलिए वो इतना बड़ा स्पाइक मारा है ना। मतलब इट्स लाइक विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी आपको बड़े मूव नहीं आएंगे, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और स्पेशली इंडियन मार्केट्स में तो अभी रिटेल पार्टिसिपेशन कुछ है ही नहीं ना। सो एंड हमेशा मनी पावर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वही देल द वन वुड डिसाइड कि मार्केट को कहाँ ले जाना है। सो दैट्स आवर गेम, एंड सो वी आर नॉट द बैंक्स, वी आर नॉट काइंड ऑफ prop trading desk, बहुत दे हैव crores of like millions of dollars or billions of dollars with them। हमें सिंपल सा चीज़ है कि जितना अपना है वी जस्ट हैव टू फॉलो देम, वॉट एवर दे आर डूइंग, वॉट एवर द कंसेंसस इज डूइंग। एक बंदा नहीं होता है, ये मूव अकेला बंदा नहीं क्रिएट कर सकता, देयर इज अ कंसेंसस ऑफ जो भी लोग हैं, इफ दे आर क्रिएटिंग ऑन द अपसाइड, हमें उनको फॉलो करना है, अपना काम वही खत्म हो जाता है। तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, है ना। अब मार्केट में ट्रेडिंग इतना एंजॉयबल हो जाता है ना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहेगा। बट अगर हम अपना एनालिसिस मार्केट पे थोपेंगे, फिर सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जी राइट, थैंक्स लॉट फॉर द Yeah. इन्फॉर्मेशन सर। यस, वेलकम। Okay, चलिए, thank you. Vinod ji, you may unmute yourself. 2 more questions, गौरव आप लेते हैं। Yeah. हाँ। विनोद जी, हेलो, अनम्यूट करिए विनोद जी। उनको ओके, शायद, विनोद जी का आई थिंक कुछ इशू है। हाँ, आप प्रॉब्लम है। अमित Yes. अमित खंडेलवाल का हैंड रेज है। चैट पे मेरे को कुछ होंगे तो मेरे को चैट के क्वेरीज बता दो। मैं आई एम नॉट एबल टू सी द यस, चैट। जमील अहमद जी, क्या कितने महीने का कोर्स है? दैट इज फॉर 3 months, और व्हाट्सएप पे इफ यू वांट द डिटेल्स सो यू नहीं, महीने का वो गलत क्वेश्चन है, वो प्रोग्राम 3 months का होता है, बट उसके बाद आप कम्युनिटी में यू आर विद अस फॉर लाइफ टाइम। यहाँ पे अभी जो लोग हैं दे हैव काइंड ऑफ जॉइंड अस 2 years बैक, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जो भी नया वैल्यूडेशन है, जो भी नया लर्निंग है, यू गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट, राइट। एंड दिस योर हेल्प ऑल्सो फ्रॉम अदर एनालिसिस, दिस आर ऑल द स्टूडेंट्स, दे हैव बिकम अच्छा प्रॉफिटेबल हो गए, अब कुछ इनमें से फुल टाइम ट्रेडर्स भी हो गए, राइट। सो उनके एनालिसिस से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, अपना काम बच जाता है ना। इट्स लाइक व्हेन यू आर लर्निंग विथ गुड पीपल, लॉजिकल पीपल, तो चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड हो जाती हैं।
वी डोंट हैव टू पुट मच एफर्ट इनटू इट. तो ये हमारा मेन फोकस कम्युनिटी बिल्ड करने का वही फोकस. एंड दिस इज ओपन कम्युनिटी. बाकी कम्युनिटीज़ में कैसा है, एक बंदा सिर्फ आता है, बोलता है, टाइम पास करता है, बट उसमें लर्निंग नहीं होती. और यहाँ पे डिस्कशन सेशंस भी होते हैं जूम पे एवरी 2 to 3 days इन अ वीक, राइट. वी हैव. सो कुछ अगर डाउट्स पूछने हैं तो चैट पे पूछना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे डाउट्स नहीं पूछ सकते. तो जूम में वी कम, सीनियर मेंबर्स कम, यू कैन आस्क देम डायरेक्टली कि ये ट्रेड आपने लिया तो क्यों लिया, ये ट्रेड मैंने लिया तो मैं इसमें क्या गलत हुआ, वट एवर. सो दिस इज लाइक वेरी, आई टेल यू डिस्कशन सेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे. हाँ, डिस्कशन सेशन यहाँ पे. तो यहाँ पे डिस्कशन सेशन है. एंड व्हाट यहाँ पे वेडनेसडे एंड मंडे वी हैव August 30. यू कैन सी दिस डिस्कशन सेशन वी हैव 8 o'clock को हमेशा स्टार्ट होता है. 30 minutes का, 40 minutes जो जूम का लिमिट होता है. सो वो इसीलिए रखा जाता है ताकि बराबर टाइम पे ख़त्म हो जाए, एक्सटेंड ना हो. तो 40 minutes के वी हैव फॉलो अ फॉर्मेट फॉर द डिस्कशन सेशंस. सो सीनियर मेंबर्स एंड हम लोग आके वहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली पूछते हैं क्या है. एंड देन यू गेट टू गेट इंटरेक्ट विद अस कंटिन्यूसली. तो ऐसा नहीं कि 2 months का प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया तो भाई आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते. वैसा नहीं होता है. यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. यू स्टिल, लर्निंग 2 महीने में नहीं ख़त्म होती है ना. लर्निंग इट्स लाइक मार्केट्स आर सो वंडरफुल कि आप एक हमारी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए ना तो भी वो लर्निंग ख़त्म नहीं होगी. वही तो मज़ा आता है इसमें. दैट्स वाई दिस प्रोफेशन इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि इट्स लाइक काइंड ऑफ यू कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू थिंग्स, राइट, एवरी टाइम. इवन हम लोग अभी इतनी सब चीज़ें पता है, स्टिल वी कीप ऑन काइंड ऑफ लर्निंग सम न्यू थिंग्स फ्रॉम आइदर सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट. एंड अच्छा ये उन्होंने यूज़ किया तो व्हाट कैन बी डन बेटर. अभी नाउ काइंड ऑफ थोड़ा ऑटोमेशन भी अगर करना है तो कैसे करना है. तो देर आर सो मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम लॉजिकल पीपल. तो उन पे फोकस करो. जो नेगेटिव वाले होते हैं वो तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकते. वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ना आपको बढ़ने देंगे ना खुद कुछ करेंगे. तो उनसे विनोद जी आप दूर रहे. शायद अभी अनम्यूट हो चुके हो. विनोद हाँ जी, विनोद जी आप पूछ लीजिए. अगर जी जी, गुड इवनिंग सर. उनकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. R1 और S1 जो आपने ड्रॉ किया उसका क्या यूज है सर? उसका यूज़ वही है ना, कंसोलिडेशन अगर इसके ऊपर रहा तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है वो. PDH और R1 के ऊपर रहा तो दैट इज़ द बेस्ट केस ऑफ कंसोलिडेशन यू कैन गेट. मैंने एग्जांपल्स भी दिखाया ना आपको, राइट. मतलब जो ब्रेकआउट दे रहा है तो R1 के ऊपर होना होगा तो वो जल्दी उसका टारगेट नहीं, उसके R1 के ऊपर होना नहीं, वहाँ पे कंसोलिडेशन मिला है और उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि केस रिलायंस का हमने अभी देखा था, राइट. हाँ, तो अगर वो PDH और R1 के ऊपर है और कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वो ऑलरेडी बायर की टेरिटरी में काफ़ी फॉर्मली बैठा है. उसके बाद वो निकल रहा है, फिर वो नहीं रुक सकता. मतलब दैट कैन बिकम अ जैकपॉट रेट फॉर यू ऑल्सो इफ द मोमेंटम कंटिन्यूस, क्योंकि वहाँ पे बायर इतना स्ट्रांगली बैठा है कि सेलर को वो आने भी नहीं दिया और कंसोलिडेशन के बाद सीधा वही वही पूरा शो चला रहा है. बाकी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ कुछ सर करने. उस केस में मान लीजिए जैसे कंसोलिडेट करके डाउन हो रहा है तो सेल कर रहा है. डाउन यस साइड पे अपने को नहीं लेना चाहिए कि लेना यस यस. नहीं, वो जहाँ पे भी जा रहा है आप ट्रेड ले सकते हो, आपका कंसोलिडेशन रीच, क्योंकि अगर वो डाउन जा रहा है तो ये फेक मूव बन रहा है, राइट. इट्स लाइक अ मोर ऑफ अ लेस, इट इज मेकिंग अ फेक मूव. मतलब मेजर अपने को कंसोलिडेशन का ऊपर और नीचे ही मैक्सिमम देखना यस, आपको स्पेस देखना रहता है. जैसे कि बहुत बार ये कंसोलिडेशन का नीचे अगर ब्रेक डाउन कर रहा है, ये नीचे जस्ट PDH ही बैठा है. फिर देन कैसे अगर आपको दिख रहा है कि जो मेरा टारगेट है फर्स्ट वो जस्ट नीचे ही बैठा है, सो व्हाट यू विल डू, अगर सेलर सही में स्ट्रांग है तो PDH के नीचे वो क्लोजिंग देगा. वो समझेगा कि भैया ये मूव मतलब बायर इज वीक, क्योंकि वो उसने आने दिया सेलर को इतने अंदर, विच इज काइंड ऑफ कि ये मोमेंटम जो ऊपर का जाने का मोमेंटम है फर्स्ट आपका, वो मोर और लेस फेक ब्रेकआउट दे के नीचे आ रहा है, ट्रैप करके आ रहा है वो. सो वो आपको ट्रैप बताता है मार्केट का, राइट. तो इसके ये अभी तो एक ही है 1 घंटे में, इसके एक्चुअली 1-2 वेरिएशंस होते हैं और, बट वो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है वो चीज़ ग्रास्प नहीं होगी. यहाँ पे एग्जॉशन का भी कंसेप्ट होता है या ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट होता है, बट वो अभी समझाना बहुत डिफिकल्ट है. दैट्स वाई वो 40 आवर्स का प्रोग्राम होता है, बट हम जितना हो सके हमारे से विल ट्राइड आवर बेस्ट. तो हमारा ओके ओके चलो, थैंक यू. यस गौरव, आई थिंक अगर कुछ नहीं होगा तो वी कैन एंड द सेशन नाउ. आई गेन संडे है, बाकी लोग वो भी they'll have to एक मिनट म्यूट कर लीजिए, विनोद जी को थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. गौरव
Yes, yes. Yes. So that's it from our end, I think. And with this, we want to end session on a positive note. Ki most importantly, try to first understand the market rather than following others blindly. हमें भी मत करो follow blindly. हम तो ये भी बोलते हैं simple सी चीज़ें अगर logical लग रहा है then you are welcome to associate with us. Try to understand or कि what are the things that have made us at least have helped us to extract the money from the market, right? So and most importantly always try to be positive in life and trading also, right? वो सबसे important है. बाकी रिजल्ट मिलना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है मार्केट में. आई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जब से वो चीज़ें समझ में आती है वाई ट्रेडिंग इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि हम हर बार चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट. अच्छा ये है तो ये इंडिकेटर यूज़ करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अगर ये इसने बोला कि ये कुछ ये इसके पास तो वॉल्यूम प्रोफाइल का सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है इसलिए ये इतना पैसा बना रहा है और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं पैसा नहीं बना. ये यूजलेस चीज़ें होती है. ऑल दिस आर यूजलेस. इवन बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ the charts and the following a proper discipline, only the important thing in the market, the most important quality is discipline, right? जो भी एक डिसिप्लिन वाला बंदा होगा ना एंड लॉजिकल काम होगा ना, आप रेयरली उसको देखोगे कि मार्केट में लॉस कर रहा है, राइट? वाई? बिकॉज वो मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है. एंड येस बहुत लोगों को इमोशंस भी होते हैं, जैसे फियर होता है, हम लोग पैसे बहुत लूज करते हैं तो हमें लगता है कि यार अब मैं काइंड ऑफ आई डोंट वांट टू लूज मनी अगेन, राइट? सो वो चीज़ आपकी धीरे धीरे जाएगी. डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ये एक दिन में या एक हफ्ते में चले जाएगा. इफ़ यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, अगर आपका फियर थोड़ा फैक्टर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस लॉसेस, स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ें आपकी दूर होंगी. आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जैसे अर्लियर हम साइकिल वाइकल चलाते हैं, बहुत बार गिरते पड़ते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साइकिल चलाना छोड़ देते, राइट? बट वी ट्राइड विथ काइंड ऑफ एक आप पेडल भी आप धीरे धीरे हर चीज़ में आप बैलेंस कैसे बनाना है आप सीखते रहे. मार्केट में भी सेम चीज़ है, बट बेटर है जो भी एक्सपेरिमेंट करना है अपने मेन कैपिटल से प्लीज़ मत कीजिए. आप इधर उधर कीजिए, मेन कैपिटल से बहुत एग्रेसिव मत जाइए मार्केट में, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए. पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, पहले प्रॉफिट बिल्ड कर दीजिए. हमेशा एक्सपेरिमेंट प्रॉफिट से करना चाहिए. हम उनको वही बोलते हैं, अगर जिनको एग्रेसिव ट्रेडिंग भी करनी है, अरे पहले सिंपल तरीके यूज़ करके मार्केट से पैसे बना लीजिए. अगर आप 2 लाख कैपिटल के साथ आते हैं तो कम से कम उसको 3 लाख बनिए, फिर वो 1 लाख में से 40-50 हज़ार अलग से रखिए और जो करना है करिए. अगर आपको बहुत मतलब इच्छा होती है कि नहीं मेरे को एग्रेसिव करना है फटाफट, फिर उसने प्रॉफिट का आप उतना एग्रेसिव कीजिए. बट एक अपने आप पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिमिट कैसे लगानी है, राइट? सो इसलिए दैट्स व्हाट गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट व्हाट वी फेल्ट कि दैट अगर हमने इतनी सारी बाय डूइंग आवर एरर्स बीवेयर, तो अदर्स शुड नॉट बी एबल टू रिपीट इट, राइट, इन दैट मैनर. सो दैट्स व्हाट आवर मेन एम इज दैट कि यू शुडंट गो थ्रू द pain that we had gone in the initial phase because nobody was there to guide us. We had to kind of सब ट्रायल एंड एरर करके चीज़ें सीखनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें, और जिनसे सीखने की कोशिश की बहुत सारे लोग वो फेक निकल गए. मतलब काइंड ऑफ कुछ भी पढ़ाते थे आड़ा टेढ़ा और वो खुद फॉलो भी नहीं करते थे, राइट? सो वो वी डोंट वांट कि दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ गुरुकुल इन द नेम फॉर द सेम रीजन. अगर आप कमिटेड हो तो टेंशन मतलब हम लोग कमिटेड लोग का हम लोग भी पीछा नहीं छोड़ते कि उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, राइट? एंड उतना आपको खुद यू विल बी ऑन योर टोस. आप जब यहाँ पे मेंबर से मिलो कम्युनिटी, यू विल सी सो देयर मेनी सम ऑफ देम आर सो इंस्पिरेशनल, सो मोटिवेशनल. उनकी लाइफ स्टोरी भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है. तो ऐसे लोगों से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, राइट, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग. सो विद दैट आई थिंक विल एंड द सेशन. That's it, Gaurav, I think, and Yes, we'll get all the recording. Don't worry about it. Recording आप लोगों को मिल जाएगी, गौरव ने mention किया है जो. Okay, good night everybody. चलिए, bye bye. Bye bye. Yes.